आगे हो जाऊंगी बेटा, आगे हो जाऊंगी। ठीक है, आज हो जाती हूँ। अच्छा ऐसा है कुछ, तो मैं मेरे पैर में चोट लगी है ना आज, कैसे? इसलिए मैं पिछले हफ्ते नहीं आई। स्पोर्ट्स दोषी के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। अच्छा लगता है उन्होंने बताया। सिटिंग है, आप यहाँ बैठे कोई हो? बात नहीं। चलो शुरू करो, 2 बज के ऊपर ही लगे। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वो साइश्वरी नहीं आई? नहीं क्वेश्चन वो बाद में कैसे करेंगे। अच्छा, लगी? एक पेपर सर्कुलेट कर दीजिए, कैसे उसमें लगी? अपना अपना आप लोग टॉपिक लिखिए जो असाइनमेंट करना है आप लोग। एक पेपर निकाल लो, उसमें नाम और टॉपिक अपना अपना, ताकि डुप्लीकेशन ना हो। डिसाइड नहीं किया। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। ठीक है, अगली बार कर लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट वीक तो 26 जनवरी है, उस दिन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ आना ही मुश्किल है। हाँ वो तो बात वो है। तो छोड़ देंगे, ठीक है? मैं थोड़ा सा आइडिया कि किस तरह के टॉपिक्स हो सकती हैं। नहीं, जो जो टॉपिक्स जैसे मैंने कराए हैं वही टॉपिक्स होंगे। अच्छा, उनमें से ही हाँ, कुछ जैसे पहला था इंट्रोडक्शन में तो वैदिक परिवार वाङ्मय का एक वैदिक परिवार ले लेते हैं परिचय, या हाँ, कुछ। ब्राह्मण ले ले, कोई संहिता ले ले, कोई उपनिषद ले ले, है ना, वेदांग ले सकते हैं, उसमें से ही 4-5 टॉपिक बन जाएंगे। फिर था पहला Human था body. ह्यूमन बॉडी था, फिर वैदिक व्यू ऑफ सेल्फ था, तो शरीर हो गया, आत्मा हो गया, फिर लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ, वो भी अलग हो सकते हैं, जीवन दृष्टि अलग हो सकती है, मृत्यु के विषय में अलग, और आगे विमेन है, फिर मैरिज है, फिर फैमिली है, और आज हम करेंगे सोसाइटी। कितने मंत्रों का बोलना है क्या जो हम प्रेजेंटेशन? नहीं, जरूरी नहीं है मंत्रों पर बोले, आप जनरल लिख के उसमें मंत्र, जो 2 तरीके हो सकते हैं, आप ये टॉपिक लेकर उसमें जनरल लिखें और मंत्रों से उसको ऑथेंटिकेट करें, सप्लीमेंट करें। दूसरा हो सकता है कि आप कोई सूक्त ले लें, उस जैसे अभी मैं कर रही हूँ कि सूक्त लेके उसके आधार पर सोसाइटी फैमिली के बारे में बताया, तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। मैम कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, वो तो एनालिसिस का वही है, मेथड ही है। मतलब वही तो आप देखिए, जो इसमें मटेरियल है, कंटेंट है, वो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि वो तो है। आप कल्पना कर सकते हैं, आप तुलना कर सकते हैं, और आप एनालिसिस कर सकते हैं उसमें क्या, या आप अच्छा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ले सकते हैं, आप उसका लिटरेरी एस्पेक्ट ले सकते हैं, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ले सकते हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ले सकते हैं, तो एस्पेक्ट्स भी आप अलग अलग कर सकते हैं। हम डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ बिल्कुल, वही उद्देश्य ही वही है। मैम, और या फिर जैसे मैम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपने पढ़ाया है कि मतलब सारा वो उनको एक्सप्लेन कर देंगे व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, काइंड ऑफ लाइक दो जो है Exactly. And what did you learn? What do you like? What you don't like? Whatever, you are free to do that. तो उसमें आपका मार्किंग जैसे पहले भी जो लोग करते रहे हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन प्लस जो राइट अप है, दोनों में मार्किंग होगी। मतलब ग्रेड जो मिलेगा वो प्रेजेंटेशन के बेसिस पर, और जो आप रिटर्न सबमिट करेंगे कंटेंट। ठीक है। मैडम प्रेजेंटेशन तो वही होगा ना जो राइट अप होगा। हाँ, लेकिन मतलब राइट अप में तो राइटिंग स्किल, बोलने में तो आप 5 पॉइंट्स लेके ही बोल सकते हैं, लिखित तो पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए। मैम पतंजलि योग शास्त्र में भी असाइनमेंट देना, वो तो उनसे पूछिए ना, हर टीचर अपना। वैसे तो ये बताया था कि मतलब वो मीरा मैम का रिटर्न होगा, बाकी 3 प्रेजेंटेशन। अच्छा, तो मीरा सब मैम एक का रिटर्न मीरा में भी कह रही उनका क्या थी, नाम वो तो है? अभी रामनाथ जी तो हाँ, राम- प्रेजेंटेशन ही हाँ, ले, लेकिन रामनाथ जी लेंगे कि बिमली जी हाँ। लेंगे ये पता नहीं, उसमें एग्जाम के वाले क्योंकि रामनाथ जी मीरा तो में बहुत भी कहा बिजी कि चाहो तो हैं। नाटक को प्रेजेंट कर दो। अच्छा, एक चीज और है, जो भी आप लिखेंगे उसमें सोर्सेज जरूर होने चाहिए आपके, कि आपने कहाँ से, मतलब कौन कौन सी किताब पढ़ी है ना, तो सोर्स टेक्स्ट जरूर देनी है उसमें अपनी। ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती थी, जब हम 10th 12th में होते थे और ऐसे लिखते थे, तो कला यही होती थी कि पता न चले कहाँ से टीपा है ना। और जब रिसर्च में पहुंचते हैं तो यही आपका देखा जाता है कि आपने कितने सोर्सेज कोट किए हैं, कंसल्ट किए हैं।
तो वहाँ एक एक शब्द भी अगर आपने लिया है तो अब नहीं तो आप प्लेजरिज्म जब के मैं वो हो आता तो जाएंगे, बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। अभी तो End of थीसिस उस March। सॉफ्टवेयर में से डाली जाती है, जेएनयू में तो हर थीसिस सबमिट होने से पहले, मैम, शायद DU DU में है, भी होने DU लगा, में भी। लेकिन अभी हिंदी वाले बचे हुए हैं जो हिंदी में लिखते हैं, शायद वो सॉफ्टवेयर अभी हिंदी में नहीं बना है। नहीं मैम, मैम, हिंदी यहाँ वाले हिंदी जो का भी एमफिल बन कर रहे हैं, गया। उनका भी है मैम। मुझे- सबको उसी से जब तक मेरे स्टूडेंट्स ने सबमिट किया तब तक हिंदी में नहीं था। ऐसे मेरा ना टॉपिक असाइन करवा लो, मैम, फिर यहाँ तैयार हो जाएंगे, library- वरना और 15 दिन जाएंगे। Excuse me, आप मैम। लेंगे अभी से कर लो हाँ, असाइनमेंट। नहीं तो फिर डुप्लीकेशन की भी वो नहीं रहेगी। फिर और 15 दिन जाएंगे। 15 फिर दिन हम- तो गए, अगले वीक मिलेंगे अगले नहीं week हम। और मिलेंगे उससे बस। तो आप कागज सर्कुलर जिसको समझ आ रहा है वो लिख कर लो लीजिए। और- मैम यहाँ लाइब्रेरी है, हम कंसल्ट कर सकते हैं बिल्कुल लाइब्रेरी में कर आकर सकते के। हैं, तो बिल्कुल क्या कर पढ़ लोगे? सकते हैं। क्योंकि फिर जगह अगर हमें references देखिए, देंगे एक तो books से लाइब्रेरी इधर है इंडोलॉजी की, अच्छा। एक लाइब्रेरी हमारे सेंटर की है शंकराचार्य विद्यालय की, वहाँ भी अब हमने एक कमरा वो जो है वो बनाया ही लाइब्रेरी है। तो हम लोग वहाँ कंसल्ट कर बिल्कुल आप सकते हैं वहाँ ना? के कंसल्ट कर मैम, सकते फिर हमें हैं। Anybody? नहीं नहीं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट हाँ, क्योंकि कहाँ फिर पर अगर बनाया हमें मैडम? कहाँ पर है? जहाँ रेफरेंस वो बुक्स कमरा था ना चाहिए। जहाँ पहले एक अच्छा दिन वो जो हमारा- कॉर्नर में जहाँ, हाँ। उसमें मेरा कमरा हाँ, अंदर है, हाँ। बाहर जो है उसको हम लाइब्रेरी ही बना दिया है। अच्छा अच्छा। तो आप लोग बैठ कर वहाँ पढ़ Reference सकते books तो हैं। हाँ, चाहिए पढ़ ना सकते, हमें बिल्कुल फिर। पढ़ सकते हैं। उसको लाइब्रेरी का बना दिया है हमने, मंडे को सेट हो जाएगा शायद। चलिए, तो आज मैंने सुबह आपको कुछ चीज़ें फॉरवर्ड की हैं सोसाइटी के रेफरेंस में। लता नहीं आई आज? नहीं, आज उसके ना कहीं जाना था, कुछ काम था उससे थोड़ा। तो इसमें से हम पहले ऋग्वेद वाला सूक्त देखेंगे, जो ये 10:191 है। इसका ऋषि है संवनन अंगिरस। आपके पास है वो, मैंने व्हाट्सएप किया है। ऋषि का नाम ही है संवनन अंगिरस, और इसका देवता जो है 4 मंत्र हैं इसमें। पहले मंत्र का देवता अग्नि है, पहले मंत्र का देवता अग्नि है, और 2 से 4 का देवता जो है वो संज्ञान संज्ञान। पहला मंत्र अग्नि को संबोधित है। जो डिवोटीज हैं, जो वर्शिपर्स हैं, दे आर एड्रेसिंग अग्नि, एंड द नेक्स्ट 3 mantras आर रिसाइटेड बाय अग्नि हिमसेल्फ एड्रेसिंग द डिवोटीज। वो उत्तर दे रहा है, और इसका नाम है संज्ञान। संज्ञान का जो ट्रांसलेशन इन्होंने किया है सोशल कॉन्कॉर्ड। इसको बहुत प्रसिद्ध है, संगठन सूक्त भी कहते हैं इसको, संगठन सूक्त। और ये पढ़ा भी जाता है दीक्षांत समारोह में और अनेक विश्वविद्यालयों में, खासकर ये दूसरा और तीसरा मंत्र जो है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानता। लेकिन पहला वाला मंत्र देखिए, सम समिद्युवसे। पहला ये रहा, सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने। विश्वान्यर्य आ, विश्वान्यर्य, न्यर्य आ। ये जो साउंड है इड़ जैसी, इड़स पदे, अब वो तो मिलती नहीं है इसलिए मैं ड ही लिखूंगी, इड़स पदे। जो उसमें लिखा हुआ है वो एक्चुअली ना ल है ना ड़ है, वो ल ड़ के बीच की ध्वनि है। ये वैदिक साउंड थी, आजकल हम लोग बोल नहीं पाते हैं। इसमें लिखा वही हुआ है, इलस पदे, ना वो ल है ना ड़ है। मलयालम का ल है वो। है आप बोल सकते हैं। ल इज देयर इन तेलुगु आल्सो। क्या इट्स ए सेपरेट अल्फाबेट। तो हम इसे इड़स पदे भी कह सकते हैं, इलस पदे भी कह सकते हैं। एक्चुअली इरा, इड़ा, इला, ये तीनों साउंड जो हैं वो एक ही हैं, र, ड़, ल। और इरा का मतलब पृथ्वी भी होता है, इरा का मतलब वाणी भी होता है। इरा इरा, धरती को भी इरा कहते हैं और वाणी को भी इरा कहते हैं। तो इड़स पदे
समिध्य से सनो वसून्याभर। देखिए इतना सुंदर वो है कि आपको किसी से कुछ पाना है तो पहले क्या करनी है, उसकी स्तुति। यू हैव टू इन्वोक द लॉर्ड. नाउ दे आर इन्वोकिंग लॉर्ड ऑफ फायर in this first verse, and then Lord Fire will answer and bless them with a message, and that message is for social concord actually. लेकिन ये बहुत सुंदर है। ये जो सम है, आप सब जानते हैं सम क्या है? सम एक क्या है, इसका नाम क्या है सम का? सरोज, ये तो उपसर्ग है ना? हाँ, समान। सम नहीं, मतलब हम उसका नाम उपसर्ग है, फिर अर्थ नहीं अभी अच्छा, मैं पूछ रही, अर्थ वैसे नहीं। अपना सम एक उपसर्ग हाँ, है। सम उपसर्ग है। देखिए, और संस्कृत में एक बहुत अच्छा संवर्णन में भी श्लोक सम याद है। है कि उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र बलान्यत्र, नीयते। कि उपसर्ग से धातु का अर्थ कहीं से कहीं चला जाता है। और अगली पंक्ति क्या है? विहाराहार संहार प्रहार उपहार कुछ देखिए, जैसे उदाहरण ही है, उसमें विहार है, आहार, प्रहार है, संहार है, आहार है, विहार है ना ये श्लोक? हाँ जी। उपसर्गेण धात्वर्थः बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार, प्रहाराहार संहार संहार, विहाराहारवत, कुछ ऐसा ही है। हाँ। मुझे श्लोक याद नहीं, तो यहाँ सॉरी, विहार तो पहले भी याद है। तो वी प्र सम आ अर्थ बदल जाते हैं। आहार का मतलब खाना है, विहार जो है उसका मतलब घूमना है, प्रहार माने मारना है, संहार माने बिल्कुल प्रहार तो केवल अटैक है, संहार तो मार ही डालना है, किल। तो उपसर्ग से ही अर्थ बदल जाता है। इनमें से जो सम है यहाँ पर 2 बार आया। सम सम, एक सम है और एक वी होता है। सम और वी में क्या अंतर है? सम होता है मिलकर देखना, मिलकर जहां भी लगा देंगे सम, इसके 2 मतलब होंगे। एक तो अच्छी तरह से, सम्यक, और दूसरा है सब मिलकर। तो यहाँ जो हमारा अर्थ है इस सूक्त में, वो ये मिलकर वाला है। इनफैक्ट ऋग्वेद में एक मंत्र आया है जिसमें एक अंश है, समच वीच इदम पश्येम। समच वीच इदम पश्येम, कि हम इस जगत को सम मिलाकर यूनिफाइड रूप में और वी अलग अलग करके देखें। संसार को हम ऐसे देखें कि एक यूनिट के रूप में भी देखें और अलग अलग उसकी इकाइयों के रूप में भी, समष्टि के रूप में भी देखें और व्यष्टि। देखिए, ये सम है और ये वी है, और ये जो दोनों शब्द हैं समष्टि और व्यष्टि, हिंदी में सुने होंगे आपने। हाँ जी, आपने शुरू में कराया था फर्स्ट हाँ लेक्चर में। बिल्कुल। तो समष्टि और व्यष्टि में धातु वही है, प्रत्यय वही है, सिर्फ उपसर्ग अलग है। सम लगा देने से समूह और वी लगा देने से एक Individual. एक अलग अलग। सम माने मिलकर और वी माने पृथक पृथक। तो समष्टि अश धातुक 3 प्रत्यय, व्यष्टि वी उपसर्ग अश धातुक 3 प्रत्यय। उपसर्ग से अर्थ बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो सम का अर्थ मैं बताना चाहती थी मिलकर, सम्यक, और यहाँ तो 2 बार लगा दिया। सम सम मतलब टू emphasize something. When do we duplicate or repeat? When we want to emphasize something. बहुत अच्छी प्रकार से मिलकर, इत, इसको अलग करेंगे, सम के बाद है इत, इत युवसे, ये इसका विग्रह है। इत युवसे, इसका विग्रह है वृषण और अग्ने। संबोधन क्या है? अग्ने, हे अग्नि। संबोधन में रूप कैसे चलते अग्नि के? हरि की तरह, हरि की तरह। अग्नि ही, अग्नि अग्नयः, और अग्निम अग्नि अग्निः। और संबोधन में अग्ने, हरे, अग्ने,
हे अग्नि, कैसे हो तुम? वृषण, बलशाली हो, शक्तिशाली हो। वृषण कहते हैं शक्तिशाली। हे शक्तिशाली अग्नि, तुम क्या करते हो? सम सम, अच्छी प्रकार, मिला मिलाकर, भली प्रकार से। 2 बार कहा, इसका मतलब बहुत ही अच्छी प्रकार से। इत, इत एक अव्यय है, इसका अर्थ होता है निश्चय ही, डेफिनेटली। सम सम इत युवसे, युवसे एक क्रिया है, वर्ब है, मिला देते हो। तुम मिला देते हो अच्छी प्रकार से। किसे मिला देते हो? विश्वानि आर्य, सभी लोगों को, संसार के सभी लोगों को तुम क्या कर देते हो? इकट्ठा कर देते हो। सम सम इत युवसे वृषण अग्ने विश्वानि आर्य आ। आ का मतलब होता है फ्रॉम ऑल दी साइड्स। आकाश, आजन्म, आजीवन। आ एक फिर अव्यय है। और इड़स्पदे फिर संबोधन है उसका। तुम कौन हो अग्नि? इड़स्पदे, धरती पर प्रतिष्ठित होते हो। धरती पर, इड़स्पदे धरती पर, वेदी पर, क्योंकि अग्नि का स्थान कहाँ है, उसका अधिष्ठान कहाँ है? What is the abode of fire? What is the substratum of fire? This earth. इड़स्पदे, तो ये धरती पर अपनी वेदी में समिध्य से, you are ignited in the altar. तो इड़ा क्या है? ऑल्टर है, यज्ञ वेदी। तुम वहां पर समिध्य से प्रदीप्त होते हो। You are ignited in the altar of sacrifice. ये तो उसका गुणगान कर लिया, इसको कहते हैं स्तुति। मैंने पहले शायद बताया भी था, देवताओं की स्तुति होती है, फिर उनसे प्रार्थना होती है। 3 पंक्तियों में तो स्तुति है अग्नि की, और चौथी पंक्ति में उसकी प्रार्थना है। हम किसी की तारीफ करते हैं तो क्या मतलब होता है? जैसे ही तारीफ करनी शुरू की, मतलब उससे हमें कुछ पाना है। तो क्या पाना है? स, ऐसे, तुम, नो, हम सबको, वसूनी, धन, समृद्धि, ऐश्वर्य, आभर, दे दो, हमें भर दो। किससे भर दो? वसूनी, धन वैभव से हमें भर दो। अग्नि देने वाला है, अग्नि सब कुछ जानता है और सब कुछ देता है। और यज्ञ को क्या कहा जाता है? अग्नि जब उसमें जलाकर हम आहुतियां देते हैं तो अग्नि कामनाओं को पूरा करता है। तो हमने कहा कि तुम वेदी में समिद्ध होते हो। You are ignited in the altar. We are praying you, invoking you to let us have all the wealth, the material wealth as well as the spiritual wealth. वसु जो है पवित्र धन है, दोनों प्रकार का धन है जो बसा ही रहता है। वस, धन के भी बहुत सारे नाम हैं। अगर आप निघंटु उठाकर देखें, जो वैदिक डिक्शनरी है, there are so many synonyms of धन, but vasu is the wealth which is eternal. It's not the wealth which is non-eternal. तो स नो, ऐसे तुम हमें वसूनी, धन वैभव से आभर, भर दो। अब अग्नि को जवाब देना है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें लाख दे रहा हूँ, करोड़ों दे रहा हूँ और सारा वैभव दे रहा हूँ। उन्होंने वैभव मांगा, लेकिन वो कौन सा वैभव दे रहा है? दैट इज दी सूत्र फॉर सोशल सॉलिडेरिटी। वही हमारे यहाँ पर संगठन सूक्त या संज्ञान सूक्त के नाम से जाना जाता है। ये मंत्र समझ में आया आपको? समझ आ गया, लेकिन ओवरऑल इसका जैसे कोई कहे ना, अपनी विश्लेषण करिए, बताइए। नहीं, विश्लेषण मत करिए, ओनली भाव। भाव क्या समझा आपने? कई बातें निकली। व्हाट इज द सजेशन दैट यू गेट आउट? कितनी बातें आपको समझ आई? सबसे पहले तो अग्नि कौन सा अग्नि है? अग्नि के 4 प्रकार तो हम सब जानते हैं। जठराग्नि है, दावाग्नि है, बड़वाग्नि है, और एक वो अग्नि है जो रसोई में जलती है। तो यहाँ हम कौन सी अग्नि की? क्या इन चारों? हम यहाँ अग्नि के सूक्ष्म रूप की वो अग्नि जो कि वेदी में प्रदीप, यज्ञ की अग्नि, वेद में यज्ञ जो है वो सूत्र, इट इज द फॉर्म्यूला फॉर इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी, इट इज द फॉर्म्यूला फॉर कंजुगल लव, क्योंकि शादी विवाह संस्कार सब कहाँ हो रहे हैं? अग्नि की साक्षी में हो रहे हैं। अग्नि इज द की फॉर्म्यूला फॉर सोशल सॉलिडेरिटी।
Agni is the key source for the cosmic harmony that we will discuss later. तो अग्नि जो है, it is not the fire that we are lighting in our kitchens or the fire that is being ignited in our stomach. Of course that is fire, but that is not the fire which is being invoked here. यहाँ पर कौन सा अग्नि है? ये विशेषण दे दिया, जो वेदी में प्रतिष्ठित है। तो यज्ञ वेदी में प्रतिष्ठित हे पवित्र अग्नि, तुम क्या करते हो? अग्नि के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे काम करता है। अगर अग्नि प्रदीप्त हो जाए, उसका उग्र रूप हो जाए, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? नष्ट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ अग्नि का कौन सा रूप है? जो सबको मिला देता है। क्रिया कौन सी है? युवसे। तुम मिला दो। धातु, यु धातु का अर्थ ही होता है मिलाना। मिश्रणा मिश्रणयोः। तो हे अग्नि, तुम संसार के सभी मनुष्यों को भली प्रकार मिला देते हो, जोड़ देते हो। यज्ञ का नाम जो है वो क्यों पड़ा है यज्ञ? यज्ञ धातु के भी 3 अर्थ हैं। पहला देव पूजा, दूसरा संगतिकरण। यज्ञ कब होता है? जब सब लोग मिलकर बैठते हैं। अकेले का यज्ञ यज्ञ नहीं है। तो संगतिकरण, सब लोग मिल जाते हैं। कौन मिला देता है? अग्नि। अग्नि के केंद्र, पिछली बार हमने पढ़ा था, परिवार में उन्होंने कहा था सम्यंचो अग्निम सपर्यत अरानाभिमेवाभतः, कि परिवार के सब लोग अग्नि के चारों ओर ऐसे बैठ जाओ जैसे कि वो पहिए के बीच में क्या होता है? नाभि। और उस नाभि के चारों तरफ कौन लगे रहते हैं? अरे। तो जैसे जस्ट एज द स्पोक्स इन द व्हील आर सेंटर्ड इन द नेवल, सिमिलरली यज्ञ इज द नेवल ऑफ द यूनिवर्स। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये संसार की नाभि है। तो सब लोग उसी के आसपास आते हैं। तो अग्नि क्या करता है? सबको जोड़ देता है। हम उससे क्या मांग रहे हैं? वसु मांग रहे हैं। श्रद्धया विंदते वसु, ये भी वेद का ही वचन है। वसु, वो धन जो स्थायी रहे, जो आए तो टिक जाए। क्योंकि लक्ष्मी का स्वभाव क्या है? बाण भट्ट का शुकनासोपदेश यदि आप पढ़ेंगे तो पूरी किताब ही किस बात पर है? कि लक्ष्मी चंचला है, आज यहाँ तो कल वहाँ। लेकिन यहाँ जो हम धन मांग रहे हैं वो वसु है। वसु वो धन है जो टिका रहता है। रई भी धन होता है, बहुत सारे नाम है। अब धन का हिरण्य भी नाम है। तो पता नहीं 14 या कितने नाम हैं धन के। और कुछ? हिरण्य फिर गोल्ड है, गोल्ड वो भी धन है। इसको हम सोशल एस्पेक्ट में कैसे चेंज करें कि किसी को समझाना हो कि आप अग्नि के आगे बैठ जाइए? नहीं, बैठना नहीं, प्रार्थना करिए। नहीं, ये हम करिए नहीं, की जा रही है। इट्स अ डिस्क्रिप्शन, इट्स नॉट अ नॉर्मेटिव, इट्स डिस्क्रिप्टिव नॉट प्रेस्क्रिप्टिव। ये नहीं कहा जा रहा कि बैठ जाइए, ये कह रहा है कि तुम ऐसा करते हो। ये तो अग्नि का स्वभाव ही है। अभी भी देखो, कहीं सर्दी में या गर्मी में भी जहाँ अग्नि होती है सब उसके आसपास आ जाते हैं कि नहीं? आजकल किचन में सब जाएंगे जब भूख लगेगी, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर व्यावहारिक अग्नि ही ले लें, और जहाँ अग्नि होगी, ऊर्जा होगी, जहाँ केंद्र होगा, सब लोग उसी तरफ, केंद्र की तरफ। सारी मैग्नेटिक आपकी जितनी वाइब्रेशंस हैं, जितने करंट्स हैं, वो सब किधर जाते हैं? प्रत्येक वस्तु अपने केंद्र की ओर जाती है। तो अग्नि संसार का क्या है? केंद्र है। ये स्वभाव है, मतलब ये कोई उपदेश नहीं है, न ही ये आदेश है, ना ये उपदेश है। ये तो केवल स्वभाव है। अब अग्नि जो संदेश दे रहा है वही वसु है। वसु जो है धन, ऐसा धन जो टिका रहे। तो कौन सा धन है? वो आप सबने सुना हुआ है, संगच्छध्वम। संवदत, फिर आ रहा है, देखिए सम बार बार। सम वो मनांसि जानता हूं। अब कभी आप ये सुनेंगे सूक्त कहीं पर तो इसका अर्थ भी समझ पाएंगे। जानता हूं,
हिंदी में इसका वो पढ़ते हैं, साथ मिलकर, सब मिलकर बोलो, मिलकर चलो, मिलकर ज्ञानी बनो। सम गच्छध्वम, मिलकर चलो। गच्छध्वम कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है और कौन सा लकार है? गम धातु है। विधिलिंग या लोट? विधिलिंग में तो चाहिए होता है। लोट लकार, लोट लकार, हाँ, मध्यम very good। पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन। गच्छ, आगे द्विवचन में गच्छ हो गया एक वचन। अच्छा, परस्मै पद में। हाँ, ये मध्य वो आत्मनेपद। ये तो आत्मनेपद में है हाँ ना। बिल्कुल, तो इसका बहुवचन है गच्छध्वम। इड वही महिमो है ना, ताताम झ थास आथाम ध्व, तो गच्छथाम, गच्छथाम, गच्छध्वम। सम गच्छध्वम, सब मिलकर चलो। सम वदध्वम, सब मिलकर बोलो। लेकिन मिलकर बोलना कई तरह से हो सकता है। कोरस में सब मिलके वो कर रहे हैं, मिलकर गा रहे हैं। और एक है कि भीड़ चिल्ला रही है, सब चिल्ला रहे हैं एक साथ। तो समवदध्वम कौन सा है? कोरस है या कि वो भीड़ का कोरस। कोरस है, क्योंकि सबका स्वर सिंक्रोनाइज्ड है किसी एक उसकी तरफ। तो समवदध्वम, मिलित्वा, सम का अर्थ मिलकर भी है, सम का अर्थ सम्यक भी है, भली प्रकार से मिलकर। अब जब मेट्रो स्टेशन की तरफ जाओ तो सारे दौड़े चले जा रहे हैं, क्या वो संगच्छध्वम है? सब अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, किसी दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं। धक्का लगे तो, गिर पड़ो तो, बूढ़े को भी धक्का मारना है, बच्चे को भी कुचल देना है, सबको चलना है, क्या वो संगच्छध्वम है? मिलित्वा गच्छध्वम, सम्यक गच्छध्वम, भली प्रकार से मिलकर एक लक्ष्य के लिए। जब 26 जनवरी की जो परेड होती है उसमें जो एक एक जत्था आता है, वो सब एक भाव से एक साथ कदम बढ़ाते हैं। उनकी जो आर्मी की परेड होती है, पैर भी उठाते हैं तो एक साथ, रखते हैं तो एक साथ, और लक्ष्य भी सबका क्या है? एक ही लक्ष्य। तो संगच्छध्वम, मिलकर अच्छी प्रकार से चलो, अच्छी प्रकार से मिलकर बोलो। और उससे भी आगे चलना और बोलना तो आसान है, मिलकर परेड में हो रहा है, लेकिन सबके मन कहाँ जा रहे हैं? अपने अपने परिवार की तरफ जा रहे हैं। किसी का किसी से बदला लेने की तरफ जा रहा है, किसी का कहीं और जा रहा है। अगली बात जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वही है, नाम क्या था सूक्त का? संगठन। संज्ञान। संगठन तो प्रचलित नाम है, सूक्त का जो देवता है वो क्या है? संज्ञान। उपसर्ग हो गया सम, और धातु कौन सी है? ज्ञा। ज्ञा धातु है, जानता। मैडम देवता तो आपने अग्नि बताया था। पहले मंत्र का अग्नि अच्छा, था, पहले 2 से 4 का अच्छा, संज्ञान। ये लिखा हुआ है जो मैंने हाँ। आपको फॉरवर्ड किया ना, उसमें देखिए। ऋषि है संवनन, पहले मंत्र का देवता है अग्नि। अब अग्नि जवाब दे रहा है। पहले मंत्र में तो अग्नि की स्तुति की स्तोताओं ने, अब अग्नि उनको वसु दे रहा है। कौन सा वसु है? यही वसु है, ये ज्ञान ही वसु है। तो वो क्या कह रहा है? समजानताम। वेद में क्या होता है? देखिए, लोक में तो उपसर्ग हमेशा धातु के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन वेद में उपसर्ग कहीं होता है और धातु कहीं होती है। ऐसा व्यक्ति वेद में पाया जाता है, इसको कहते हैं आर्ष प्रयोग। आर्ष प्रयोग ऋषियों द्वारा किया, ये गलती नहीं मानी जाती। वेद में बहुत से व्याकरण के, पाणिनि व्याकरण के नियम नहीं लगते हैं। बाद में भी कालिदास ने भी कई जगह पर ऐसे प्रयोग किए हैं जिनको हम कहते हैं आर्ष प्रयोग। जहाँ कहीं गलती सी दिखती है तो लोग कहते हैं नहीं, यहाँ कालिदास ने क्या किया है? आर्ष प्रयोग किया है। जब चौथे अंक में शकुंतला को आशीर्वाद दे रहे हैं, तब भी वहां लिखा हुआ ऋक् छंदसा आशास्ते, कि वो ऋग्वेद के छंद में आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसलिए ये आर्ष प्रयोग हैं। और वैदिक व्याकरण में उपसर्ग अलग लिखे रहते हैं और धातु अलग। तो सम इधर है और जान है क्या? समजानताम। सम उपसर्ग पूर्वक, ज्ञा धातु क्या हो गया? संज्ञान। संज्ञान इज द नाउन, हियर इट इज द वर्ब। समजानताम, मिलकर जाने। कौन जाने? वो क्या है? वह। हाँ, वह कौन सा? पहले भी आया है।
वह, आप दूसरा कोई बताए, स्टूडेंट्स एंड नॉट हाँ युष्मद का षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन युष्माकम, वह युष्माकम मनांसी, तुम लोगों के मन, मनांसी बहुवचन है, वह बहुवचन है। ऑल योर माइंड्स समझानताम शुड थिंक टुगेदर, you walk together, you talk together, and may your minds think together. Think together, all our minds are thinking together, but they are all going in different directions. What does samgyana means? That we should all think in the same direction. All the thought channels should be on the same pattern, same direction. जब कोई नाटक होता है या कोई बहुत ही पॉपुलर आपके सामने परफॉर्मेंस होती है, साहित्य में उसको कहते हैं साधारणीकरण, आइडेंटिफिकेशन। रामलीला चल रही है, राम का वो चल रहा है करुण दृश्य, राम सीता के वियोग में रो रहे हैं, उस समय सबके मन किधर जाते हैं? पिक्चर चल रही है, चलिए कोई भी पिक्चर चल रही है, वहां अंधेरा कर दिया जाता है। ऑडिटोरियम में और टीवी के सामने पिक्चर देखने में अंतर ही क्या है? वहां रस की उत्पत्ति नहीं होती है। जब आप घर में टीवी देखते हैं, वो कान में उधर वो पड़ रहा है, उधर आपकी बेल बज रही है, उधर आपकी किचन में सीटी बज रही है, वो रस नहीं उत्पन्न होता। लेकिन आप परफॉर्मेंस देखने जाते हैं, आप सब कुछ भूल जाते हैं, सबके मन, जब वहां पे करुण दृश्य आता है, बहुत से लोग रो रहे होते हैं, जब एग्रेशन का कोई दृश्य आता है तो सबको गुस्सा आ रहा होता है, वो है संजानता, वो मनान से तुम लोगों के मन एक साथ मिलकर सोचे, तो संज्ञान हो तुम्हारे। ज्ञान तो बहुत हो सकता है, विज्ञान भी वही है। विज्ञान क्या है? अलग अलग सेगमेंटेड नॉलेज, दैट इज विज्ञान इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, नॉट इन द एंशिएंट टर्मिनोलॉजी। लेकिन संज्ञान क्या है? सबको एक मानकर एक दिशा में, एक ही धारा में जब ज्ञान प्रवाहित होता है, वो है संज्ञान। और उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए, यथा जैसे, पूर्वे, पूर्वस्मिन युगे, पुरा काले, जैसे प्राचीन युग में देवा, दिव्य जन, दिव्य शक्तियां, विद्वान या देवता, कुछ भी ले लीजिए, देवता के अर्थ आप जानते हैं, देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा। जो देने वाले हैं वो भी देवता हैं, जो प्रकाशित करने वाले हैं वो भी देवता हैं, जो स्वयं प्रकाशित हैं वो भी देवता हैं। मान लीजिए विद्वान या दिव्य शक्तियां या देवता, कोई भी शब्द लीजिए। यथा जैसे, पूर्वे, प्राचीन काल में, देवता भागम, अपने अपने भाग को, जब हम आहुति दे रहे हैं, इदम इंद्राय स्वाहा इदन्न मम, ये इंद्र के लिए है, मेरे लिए नहीं है। वरुणाय स्वाहा इदन्न मम, वरुण के लिए। तो जो आहुति जिस देवता के लिए अर्पित है, वो अपना भाग लेता है, दूसरे का भाग नहीं लेता है। यथा पूर्वे, जैसे प्राचीन काल से देवता भागम, अपने अपने भाग को, संजानाना, सम्यक प्रकार से जानते हुए, उपासते, प्राप्त करते हैं, उपासना करते हैं, वैसे ही तुम लोग मिलकर चलो, मिलकर बोलो और मिलकर ही विचार करो। अब हमने शुरू की थी बात सोसाइटी से। व्हाट इज अ सोसाइटी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी? We all interdependent on others. We are, Yeah. as well as we are all Because in interlinked with philosophy, each other. yeah, you are right. हमारी एक टर्म होती है सेल्फ एंड द अदर। तो सोसाइटी कहाँ होती है? जहाँ we are not only concerned with our selfish interests, but we are also concerned about others. Self plus others. Self plus others. तो वो हो गया, जो स्व है, आत्मा है, वो तो व्यष्टि है। लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को जब हम जोड़ लेते हैं अपने हित में, वो है समष्टि। हमारे पास कई शब्द हैं, एक तो मैंने दिया समष्टि, दूसरा शब्द है समाज। सोसाइटी को क्या कहते हैं? समाज। समाज कैसे बना है? अज धातु है इसमें, अज, समम अजंति जनाः यस्मिन् स समाजः, जिसमें सब मिलकर चलते हैं। अज माने गति करते हैं, तो सब लोग मिलकर जहाँ चलते हैं वो समाज है।
वो समाज नहीं है कि 2 उधर जा रहे हैं, 4 उधर जा रहे हैं, 10 उधर, वो समाज नहीं है। वो तो क्या है, वो तो विघटन हो रहा है। समाज में अधिकांश लोग किधर रहेंगे, एक लक्ष्य की ओर। सबका लक्ष्य क्या है कि हम एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखें। समष्टि भी वही है। अश धातु का अर्थ होता है व्याप्ति। सम अश क्ति, अश व्याप्तौ, कि जहां सब लोगों की व्याप्ति हो। ऑल आर इंक्लूडेड, इंक्लूसिव ही सोसाइटी। आजकल शब्द चला है इंक्लूसिव सोसाइटी, बट इन संस्कृत द वेरी टर्म समष्टि means inclusive. तो सोसाइटी में implicit है, inherent है। Exactly. So inclusive is redundant. The use of the term inclusive is redundant because society by derivation is inclusive, right? समाज हो गया, समष्टि हो गया, तो इनमें दूसरों का हित भी समाहित है। यही इसका एक उद्देश्य है। तो अब वो क्या उपदेश दे रहे हैं, अग्नि क्या संदेश दे रहा है कि तुम्हारे मन एक साथ मिलकर चलना और बोलना तो बाहरी शारीरिक क्रियाएं हैं, नॉट ओनली द फिजिकल टुगेदरनेस बट ऑल्सो द मेंटल कोहेसिवनेस, द मेंटल यूनिटी, कोहेसिवनेस और इंटरकनेक्टेडनेस, दैट शुड बी द मोटो ऑफ अ वेरी गुड सोसाइटी। ठीक है। मैम ये जो देवा भागम ये था, आई एम नॉट एबल टू रिलेट दिस विद द प्रीवियस वन। या दिस इज द क्या कहोगे, कमांड। दिस इज अ कमांड और एडवाइस, वट एवर यू थिंक, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल। बिकॉज इन इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन हमारे यहाँ कहा जाता है महाजनो येन गतः सपंथाः। जहाँ पुराने बड़े लोग जाते हैं वही रास्ते के बारे में जब डाउट हो, इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो क्या कहते हैं, जिधर महापुरुष जा रहे हैं उधर ही चल दो, क्योंकि महापुरुष कभी गलत रास्ते पर नहीं चलते। तो हमने किसका उदाहरण दे दिया, देवताओं का। देवता कौन है, वो साधारण मनुष्य नहीं है। साधारण मनुष्य लेता जाता है, देने की कम करता है। देवा वो हैं जो देते हैं। तो जिस प्रकार देवता संजानाना, संज्ञान पूर्वक, यूजिंग देयर ओन गुड सेंस, always partake of their own share. They do not grab others' share. Similarly, you should also walk together, talk together, think together and share, take your own share. Others' share you should not grab. That is the crux of the society. परिवार में ही देख लीजिए, मुझे नहीं पता, हमारे परिवार में मैंने ये परिवार में भी सीखा और गुरुकुल में तो मार मार के सिखाया जाता है। कुछ बच्चों के घर से खाने का क्योंकि कुछ अशक्त परिवार से हैं, मान लो हमारे परिवार से घी आ गया तो वो हमें नहीं दिया जाता, वो उसी दिन सबको बांट दिया जाता था। जो भी चीज हमारे माता पिता देंगे वो अकेले नहीं, वो भी अभी आएगा कि मिल बैठ कर, हम पहले पढ़ भी चुके हैं, समानी प्रपा सहवो अन्न भागः, मिलकर खाना है। तो हम दूसरे का भाग लेंगे नहीं, अपने भाग में से दूसरे का निकालेंगे। ये अभी आएगा कि जो अकेला खाता है वो अकेला ही पापी होता है। केवलाघो भवति केवलाधि। वो तो कह रहे जो अपना बनाता और अपना खाता है, मानो वो मर चुका है बिल्कुल। तो सोसाइटी का आधार जो है, केंद्र जो विचार है कि हमारे पास जो है वो हम दें। मनुष्य तो हम हैं, बन गए, शरीर मनुष्य का मिला, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, देव। मनुष्य को ही ये स्वतंत्रता है कि वो देव बने या दानव बने। एक पशु जो है जिस योनि में जन्मा है वो बदल नहीं सकता, वो तो भोग योनि है। पशु अपना उद्धार नहीं कर सकता, वो विचार ही नहीं कर सकता। मनुष्य उद्धार भी कर सकता है और गड्ढे में भी गिर सकता है। केवल मनुष्य को ये स्वतंत्रता है, क्योंकि मनुष्य की योनि भोग योनि भी है, कर्म योनि भी है। तो इसलिए ये अब समझ में आया कि जिस प्रकार देवता अपना अपना भाग लेते हैं, ऐसे ही आप लोग भी अपना अपना भाग लीजिए। अब अगर ट्रेन में आपको सीट मिल गई तो क्या करते हैं, ट्रेन में, पिक्चर में, जहाँ कहीं जगह की कमी है, हम अपना बैग रख देंगे दूसरी सीट पर। क्यों, वो हमें तो मिल गई, अब दूसरे की भी हमने घेर ली, चाहे वो आए ना कोई दूसरा हमारा, लेकिन हम पहले ही घेर के बैठ जाते हैं। ये सोशल वो है, एटिकेट्स हैं कि नहीं है। हमने सड़क पर इतना घेर लिया, दूसरा यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करेगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम संज्ञान पूर्वक चलें तो ये सब समस्याएं होंगी। ठीक है।
अगला देखिए और भी सुंदर, रेखा लिखो आप जी। समानी व आपूति समान, ये रखिए बेटा, इसमें से देखो समानो मंत्र समिति समान, ये देखो। पाठ तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका एक एक शब्द का अर्थ। समानो मंत्र समिति समानी, समानं मनः सह चित्तमेषाम्। मंत्रम अभिमंत्रयेव, मंत्रम अभि, बीच में मां छूट गया है। मंत्रम मंत्रम अभिमंत्रयेव, समानेन वो हविषा जुहोमि। अभिमंत्र इकट्ठा करना। हाँ वो यही इकट्ठा, वह समानेन वो हविषा जुहोमि। ये तीनों मंत्र अग्नि की तरफ से कहे गए। समानो मंत्र, मंत्र कहते हैं काउंसिल, सलाह, एडवाइस। समानो मंत्र, तुम्हारा परामर्श समान हो। जब एक दूसरे को परामर्श दो तो समान दो, या तुम्हें जो परामर्श मिले सबको वो कॉमन हो। कॉमन शुड बी योर काउंसिल। समिति ही समानी, समिति ही शब्द कैसे बना, देखिए हम समिति को समझते हैं कमेटी, कमेट, लेकिन समिति शब्द का वो देख लीजिए जरा, व्युत्पत्ति क्या है। सम उपसर्ग, ई धातु और क्तिन प्रत्यय, ई गत्यर्थक, बिल्कुल। सम उपसर्ग, ई धातु, क्तिन प्रत्यय। ई गतौ, ई का मतलब होता है जाना। एति, तो सम्मिति का मतलब है संप्राप्ति, समथिंग यू अचीव। If you get a counsel, it should be common. If you achieve something, it should be common. Suppose somebody achieves something, all of you should rejoice. होता क्या है, एक को मिलता है तो दूसरे उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं। और ये शुरुआत कहाँ से, परिवार से शुरू होगी तो समाज में जाएगी, समाज में चलेगी तो राष्ट्र में जाएगी, राष्ट्र में चलेगी तो विश्व तक जाएगी। तो असली बेसिक ग्राउंड कौन है इन सब चीजों का, परिवार। अपने आप में व्यक्ति कुछ अपना विकास नहीं कर सकता, परिवार बनाया ही क्यों गया, क्योंकि अगर एक एक अकेला व्यक्ति जिएगा तो वो अपने ही बारे में सोचेगा। परिवार संस्था का मतलब ही है कि इन सारे सद्गुणों का अभ्यास, वो एक प्रयोगशाला है, कार्यशाला है इन सब की। और परिवार में जो कुछ सीखते हैं वही आगे हम चलाते हैं, जीवन उसी से निर्धारित होता है। तो समानो मंत्र, मे योर काउंसिल बी कॉमन, मे योर अचीवमेंट्स बी कॉमन। समानम मनः, योर माइंड्स बी अलाइक। वो पहले भी आ गया था, समानम पहले आया था ना पिछले ही मंत्र में, समवो मनांसि जानता। सेम, योर माइंड्स शुड थिंक अलाइक, सह चित्तम एषाम। माइंड अलग है और चित्त अलग है। देखिए मन है माइंड और चित्त है चेतना, थॉट्स। मन वो है जिसके, मन इज द इंस्ट्रूमेंट एंड चित्त इज द प्रोसेस और द रिजल्ट।
तो मे योर माइंड्स बी कॉमन, मे योर थॉट्स बी अलाइक। उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन जो बात इम्पोर्टेंट होती है उसको क्या करना होता है, जस्ट टू ले एम्फेसिस वी रिपीट, इजंट इट? टीचर भी रिपीट करता है उस चीज को बार बार। समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह, फिर आ गया वही जहां उसको लिखा था वो, संधि के कारण वह का क्या हो गया था, वो यहाँ पर है वह। मंत्र, यहाँ पर मंत्र का अर्थ हमने किया था परामर्श, एडवाइस, काउंसिल। यहाँ इसका अर्थ है एम, लक्ष्य। समानम मंत्रम, कॉमन एम अभिमंत्रये, बेस्टाव ऑन यू ऑल। आई बेस्टाव ए कॉमन कॉज, कॉमन कॉज एक संस्था बनाई गई है ना, अरुण शौरी के पिताजी ने बनाई थी, एच.टी. शौरी। So, samanam mantram, common cause I bestow upon you all. You should all move forward towards a common goal. Samanena wo havisha juhomi. Samanena havisha, ये तृतीया, ये तृतीया, ये फिर वही वो यानी वह। युष्माकम, तुम सबकी समान मिलकर दी गई हवि से मैं आहुतियां लेता हूँ। जो हवि तुम लोग देते हो, सब देते हैं आहुतियां, और सब किस में जाती हैं, अग्नि में। कहाँ पर है वो अग्नि, इडस्पदे, जो कि धरती पर, वेदी पर प्रतिष्ठित। अब जो अंतिम मंत्र है चौथा, वो और भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुछ और बातें हम करेंगे समाज के बारे में। पहले ये 4 मंत्र, सबका आशय वही है लेकिन शब्द अलग अलग है। अगला है समानी व आहुति। यानी वह, अभी तो मन की बात की थी। मन इज माइंड और ब्रेन, हृदय इज इमोशन, दैट वाज थॉट। मन जो है वो विचार करता है और हृदय क्या करता है, जब तक भावनात्मक जुड़ाव नहीं है तब तक विचारों का मेल नहीं हो सकता। अपना भाई, अपनी बहन भले ही अलग विचार प्रकट करे, फिर भी हम उसको कोशिश करते हैं समझने की। क्यों? क्योंकि हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है। तो हृदय भावनात्मक स्तर पर है। समानी व आपूर्ति, समाना हृदयानि व। समानमस्तु वो मनो, फिर आ गए मन पर ही। बार बार क्यों कहना पड़ रहा है, जिससे दिमाग में घुस जाए। बिल्कुल। समानमस्तु वो मनः यथा वह सुसहासति। आकुति कहते हैं इंटेंशन। योर इंटेंशन शुड बी कॉमन। अभिप्राय, समाना हृदयानि वह, तुम्हारे हृदय मिलकर अनुभव करें, जुड़े रहें। समानम अस्तु वो, देखो यहाँ पर बहुवचन है, अब यहाँ पर एक वचन कर दिया। आकुति में भी एक वचन है, मनः में भी एक वचन है, और हृदयानि में बहुवचन। क्यों? कोई सोच? इंटेंशन तो एक ही है ना, और हृदय तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल ठीक। अब मन, अभी तो मनांसी कहा था, अब मनः कह दिया। पिछले में तो मनांसी था, संवो मनांसी जानता, क्योंकि पहले मंत्र में था। अब वो सोच रहे हैं सबका मन जुड़कर क्या हो गया है, एक हो चुका है। पहली बार मनांसी था, अब मनः हो गया। और यहाँ पर आशा है, वहां पर तो एक तरह से आदेश था कि तुम इस तरह सोचो, तुम्हारे मन मिलकर सोचें। यहाँ कह दिया तुम्हारा मन समान हो। मे कॉमन बी योर माइंड, यथा वह, जिससे क्या हो, वह तुम लोगों का सुसह असति। असति रहना, तुम्हारा वसति जैसे होता है वैसे असति, तुम्हारा वास। सुसह, हम तो सह का प्रयोग करते हैं, सह माने
साथ, टुगेदर। और यहाँ वेद में सह के साथ भी क्या लगा दिया, सुसह। साथ रहना तो वही भीड़ की तरह हो गया। सु माने अच्छी प्रकार से साथ रहना, इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। व्हेन वी मीट आवर फ्रेंड्स, then it is not only saha. What is it? Susaha. When we meet our colleagues or our enemies or those who differ from us, then our saha is there, but susaha is not there. So susaha यथा जिस प्रकार से वह तुम लोगों की असति वसति, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा निवास, सुसह अच्छी प्रकार से साथ साथ, लिविंग टुगेदर वेल, ये इसका मतलब। एक वचन हो गया। जी एक वचन नहीं, ये वो वाला अस्थि नहीं है। वेद की क्रियाएं, वेद के जो वाक्य प्रयोग, शब्द प्रयोग कुछ अलग है। असति, सुसह असति। अब हमने देखा कि सोसाइटी का पहला मूल मंत्र क्या है, समाज का, समष्टि का पहला मंत्र, जैसा आप सबने कहा कि दूसरों के बारे में सोचना। ठीक है, तो इससे ये एंटिसिपेट करते हैं कि समाज में, समूह में, समष्टि में बहुत सारे लोग हैं। अनेकता, प्लूरलिटी इज एंटिसिपेटेड। ठीक है, देयर आर ग्रेट नंबर ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन दिस वर्ल्ड। एक मंत्र आप सबने सुना होगा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। सुना है? शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। विश्वे कौन से वचन में है? विश्वे। देखिए, आप देखिए, इसी में जवाब भी इसी में छिपा हुआ। षष्ठी बहुवचन, सप्तमी एक वचन। रामे, पूरा इसको देखिए। लकार कौन सा है? कौन सा लकार? लोट लकार। वचन पुरुष, प्रथम पुरुष बहुवचन। सुनो, सुनो। अमृतस्य पुत्रः शृण्वन्तु। अमृतस्य पुत्रा कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? प्रथमा बहुवचन। फिर विश्वे क्या? संसार में। बिल्कुल नहीं। विश्व शब्द के रूप कैसे चलते हैं? सर्व शब्द के रूप कैसे चलते हैं? सर्व, सर्वे, सर्वा, सर्वाम, सर्वे, सर्वा। नहीं नहीं, प्रथम बहुवचन। सर्व शब्द के सर्व, सर्व, सर्वे, प्रथमा बहुवचन। जब पुत्राः प्रथमा बहुवचन है, सर्व के रूप बताओ कैसे चलते हैं? सर्वे, सर्वः, सर्वौ, सर्वे। तो विश्वे प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन। सप्तमी कोई नॉन संस्कृत कहे तो ठीक है, संस्कृत वाला क्या? सप्तमी में क्या बनेगा? विश्व का। सर्व का क्या बनता है? विश्वस्मिन। 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 फिर आपने कैसे कहा कि सप्तमी? मैंने विश्व को लिंग शब्द लेकर के उससे ही नहीं, किया। वो हम विश्वस्मिन। संस्कृत वाले नहीं कह सकते। सर्वस्मिन, सर्वस्मिन, विश्वस्मिन। सर्वस्मिन सर्वयोः, हाँ, वो सर्वनाम है ना, विश्व, विश्व भी सर्वनाम है। तो शृण्वन्तु, सुने, अमृतस्य पुत्राः, अमृत की संताने, विश्वे, एक दो नहीं, सारी। मेरा उद्देश्य क्या था बताना, यहाँ कौन सा वचन है? बहुवचन। तो इट इज एंटिसिपेटेड। संसार में कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं। और वेद में समाज को कोई बांटा नहीं गया है, सारा विश्व एक इकाई है। विश्वे, हजारों आपको ऐसे प्रयोग मिल जाएंगे जहां विश्वे, सर्वे। तो ये विश्वे, सारा संसार, यत्र विश्वम भवत्येकनीडम, जहां सारा संसार एक निवास बन जाता है। एक, तो सारा संसार एक निवास है किसका? हम सब का। तो वहां पर समाज का मूर्त रूप नहीं है कि ये हिंदू समाज, ये मुस्लिम समाज, ये ईसाई समाज, ये ब्राह्मण समाज, ऐसा वहां पर नहीं है। वहां तो समाज की संकल्पना, एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन है समाज का, कैसा होना चाहिए मनुष्यों का समाज। तो एक तो समाज में बहुत सारे लोग हैं, समष्टि है। उन लोगों में परस्पर क्या होना चाहिए? संज्ञान। परिवार में जो आपने 7 सूत्र दिए हैं, वस्तुतः वही सारे सूत्र समाज में भी लागू होंगे। संज्ञान आ गया। संवनन ऋषि का ही नाम है, ऋषि का नाम संवनन है। वन कहते हैं प्रीति करना, तो ऋषि कौन है? संवनन।
जो सबसे अच्छी प्रीति तरह कर रहा प्रीति है। करते हैं। और वो किसका संदेश दे रहे हैं? संज्ञान। एक और शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं, सामनस्य। तो ये तो मैंने ऋग्वेद का आपको एक उदाहरण दिया। अब यजुर्वेद का देती हूँ, जिसका एक ही मंत्र दूंगी, जो सामनस्य की बात कर रहा है। वो भेजा हुआ है आपको मैंने, बहुत ही सुंदर मंत्र है। यत्र ब्रह्मच क्षत्रम च सम्यंचौ सह सम्यंचौ। देखो ग्रामर भी साथ साथ सिखा रहे हैं वेद के मंत्र। सम्यंचौ चरतः सह तम लोकम पुण्यम प्रज्येशम यत्र देवाः सहाग्निना। यत्र, जहां पर ब्रह्मच, ब्रह्म कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। यत्र ब्रह्मच स्पिरिचुअल नॉलेज, क्षत्रम च फिजिकल स्ट्रेंथ। क्षत्रिय का धर्म क्या है? ये ब्रह्म हो गया, ये क्षत्र। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं है ये उस अर्थ में जो आज हम ले रहे हैं। ब्रह्म इज स्पिरिचुअल नॉलेज, क्षत्र इज फिजिकल स्ट्रेंथ। जहां पर ब्रह्म और क्षत्र दोनों सम्यंचौ, सम्यक का द्विवचन है, सम्यंचौ द्विवचन, सम्यक सम्यंचौ सम्यंचः। जहां ये दोनों अच्छी प्रकार से, सम्यंचौ भली प्रकार से मिलकर, सह साथ साथ, चरतः चलते हैं। Where there is spiritual strength blended with the physical strength in a very well ordained manner, tam lokam, उस लोक को, उस स्थान को, पुण्यम प्रज्येशम, पुण्य लोक जानिए। वही पुण्य भूमि है जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान और शारीरिक शक्ति। आध्यात्मिक ज्ञान का ये मतलब नहीं है कि कोई सन्यासी, कोई ज्ञानी, दीनहीन, कमजोर सा बिल्कुल बैठा हुआ ऐसा और कोई भी आके उसे मार डाले। राजा जनक का उदाहरण आपके सामने है। वो क्या थे? क्षत्रिय थे, राजा थे, मिथिला के अधीश थे। लेकिन ब्रह्म ज्ञान में जनक का कोई मुकाबला ही नहीं था। उनका नाम ही क्या था? जनक विदेह। देह में रहते हुए ही वो क्या हो चुके थे? विदेह मुक्ति की जो अवधारणा है वो जनक में साकार हो गई थी। उन्हें तो विदेहराज बोलते ही इसीलिए वैदेही उनकी पुत्री कही जाती हैं। तो देह के होते हुए जो विदेह हो जाए, ऐसे राजा थे। उनसे वो उदाहरण भी दिया जाता है कि एक बार वो स्नान कर रहे थे और किसी ने माया से अग्नि जला दी और कहा कि देखो मिथिला जल रही है, परीक्षा लेना चाहते थे। तो जनक ने कहा, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दहति किंचन। वो जलती भी है तो मेरा कुछ नहीं जलता, क्योंकि ना वो मेरी थी ना मेरी है। तो ये जो देह के होते हुए विदेह होना, वो ब्रह्म ज्ञान की चरम पराकाष्ठा थे। और क्षात्र तेज तो उनमें था ही। सो देयर शुड बी फिजिकल वेलर as well as intellectual strength. Both of them, when they meet together in a very well regulated, integrated manner, that is the punya lokam. Tam lokam punyam pragyesham. Yatra, जहां पर देवाः, देवता हैं, दिव्य शक्तियां हैं, किसके साथ? सह अग्निना, अग्नि के साथ। अग्नि के दोनों अर्थ हो सकते हैं, यज्ञ की अग्नि और व्यक्तित्व का तेज। वो तेजस्वी लोग जहां देवता तेजस्वी होते हैं, जहां देवता दीनहीन होते हैं, वहां कुछ नहीं होने। वो कितने भी अच्छे हों, शरीफ लोग प्रायः कैसे होते हैं? निरीह से होते हैं, कमजोर से। जरा सी मुसीबत आए घबरा जाते हैं, और मुसीबत आती भी उन्हीं पर है ज्यादा। लेकिन यहाँ वेद क्या संदेश दे रहा है कि देवताओं को कैसा होना चाहिए? साग्नि, अग्नि के साथ होना है, अर्थात तेजस्वी होना है।
और दूसरा अर्थ हो सकता है कि जहाँ वो पुण्य लोक है जहाँ पर ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज दोनों मिल जाते हैं, वो लोक पुण्य है जहाँ पर देवता अग्नि के साथ यानी कि यज्ञ की अग्नि के साथ उपस्थित रहते हैं। ये यजुर्वेद का सामनस्य का, क्योंकि यजुर्वेद किसका वेद है? ज्ञान का, कर्म का, उपासना का, कर्म का वेद है। तो ये कर्म का संदेश सामनस्य हो, लेकिन कैसा हो? जैसे ब्रह्म और क्षत्र साथ साथ मिल जाते। तो मैम ये भी सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि मतलब सब हाँ, तो एक सोसाइटी है ना जिसमें ब्रह्म तेज से भरे हुए लोग भी हैं, लेकिन उसमें क्षत्र तेज की भी कमी नहीं है। राज दरबार में तो दोनों होते थे। और उदाहरण तो जनक का तो ऐसा उदाहरण है, सबसे ज्यादा अगर आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ कहाँ होते थे? राजा जनक के आज भी अगर कॉन्फ्रेंस करनी है इंटरनेशनल तो सरकारी सहायता के बिना कर सकते हैं? हम विदेशों से लोगों को कैसे बुलाएंगे, कहाँ ठहराएंगे? आईसीपीआर की सहायता लोगे, आईसीसीआर की, सरकारी सहायता चाहिए ना। उस जमाने में राजाओं के यहाँ होता था ये सब। आश्रम में करेंगे तो खर्चा काम देगा। तो राजा जनक की सभा में ही याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद हुआ। राजा जनक की सभा में ही अष्टावक्र जो कहोड़ ऋषि के पुत्र थे उनका संवाद हुआ। तो जनक के राज्य सभा में हर समय शास्त्रार्थ चलते थे। तो वो भी समाज है ना, एक समाज है वो। मैम इनके बारे में पढ़ना होगा तो कहाँ पे पढ़ेंगे? उपनिषदों में कहानियां भरी पड़ी हैं। अष्टावक्र का तो अलग से भी मिल जाएगा। अष्टावक्र गीता भी अष्टावक्र अलग का, से है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद तो उपनिषद में ये है। मैम यहाँ पे भी जो बुक्स मिलती है ना छोटी छोटी भारतीय विद्या भवन में उनमें भी हैं। जी, वो प्रथम द्वितीय उपनिषदों की छह बोध भागों में कथाएं पुस्तक ऐसे करके भी मिलती हैं। सारी कथाएं होंगी। अब आइए अथर्ववेद पर। एक मैंने अभी जब आपने भेजा था वहां से कहानी उसमें कुछ कथा करके ही है हिंदी की, वो समान ज्ञान में है। सामान्य सामान्य ज्ञान ज्ञान में। में। हाँ। उसने ट्रांसलेशन किया है इसका एक किसने? किताब। कहीं इंटरनेट से बुक फेयर से। हाँ हाँ बोलो। कहीं इंटरनेट से निकाला था मैंने आज आपका ये आने के बाद। तो उसने लिखा है जहां ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण दोनों ही सम्यक रूप से मिलकर विचरण करते हैं। Now, आपने उनकी क्वालिटीज को करके किया है, वहां पे फिजिकलनेस को बताया है। न्यूटर जेंडर ब्रह्म, आप डिक्शनरी उठा के देखिए ब्रह्म का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन की हुई है इस किताब में वो बिल्कुल गलत है वो बिल्कुल ट्रांसलेशन गलत इसका। है। मैंने जो ट्रांसलेशन भेजी है वो बहुत अच्छी है। ये गलत ट्रांसलेशन क्योंकि ब्रह्म शब्द यहाँ पर न्यूटर है, क्षत्रम नपुंसक लिंग में है ना। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं भी तो नपुंसक लिंग, और फिर शूद्र और वो कहाँ गए वैश्य। बहुत सारी यही तो गलत सारा ट्रांसलेशन अनर्थ हुआ है। वेद को जो खराब, वेद ना पढ़ने के प्रति लोगों की जो वो हुई है धारणा, वो इसीलिए कि ऐसे ऐसे अर्थ किए जाते हैं। बस 2 मंत्र और कराऊंगी अथर्ववेद के, वो है, उसका भी नाम संज्ञान सूक्त है। 2 ही मंत्र हैं अथर्ववेद के 7वें कांड का। इन्होंने तो 52 दिया हुआ है लेकिन एक्चुअली 54 है। एग्जैक्टली अथर्ववेद का 754 और उसमें 1 और 2 2 ही मंत्र हैं। संज्ञानम नः स्वेभिः संज्ञानम अरणेभिः ग्रामर बताना भूल गई, उसमें सम्यंचौ चरतः द्विवचन का प्रयोग था। संज्ञानम अश्विना युवम इहास्मासु नियच्छतम्। हालांकि इन मंत्रों के देवता तो अश्विनऊ हैं, अश्विनी कुमार जो 2 हैं, लेकिन इसका जो विषय है वो जो मांगा गया है वो क्या है? संज्ञान। नह, जैसे वहां वह था वैसे ही ये नह है। क्या है ये? अस्मद में अस्माकम, वहां युष्माकम था, यहाँ अस्माकम।
अस्मद् षष्ठी बहुवचन, नः अस्माकम हमारा, द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी तीनों में आता होता है। है लेकिन यहाँ पर षष्ठी है। नः हमारा, स्वेभिः कौन सी विभक्ति है, कौन सा शब्द है? तृतीय वर्ग शब्द क्या है? स्व स्व, स्व माने अपने, और तृतीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन। अपनों के साथ हमारा क्या हो? संज्ञान हो, मिलजुल कर विचार करना हो। ये तो होता ही है वैसे प्रायः, आजकल नहीं भी होता है। तो वहां देखिए कामना की हमारा अपनों के साथ संज्ञान हो, परस्पर सामनस्य हो, संज्ञानम अरणे भी, अरण कहते हैं जो विदेशी हैं, इंटरनेशनल कनकॉर्ड की बात हो रही है यहाँ पर। अरण कहते हैं वो जो हमसे पराये हैं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं। अपनों के साथ तो हमारा संज्ञान हो ही, अरणों के साथ भी, अपरिचितों के साथ भी हमारा क्या हो? संज्ञान हो, परस्पर सामनस्य हो। अश्विना, हे अश्विनी कुमारो, द्विवचन में है, हे अश्विनी कुमारो, युवम तुम दोनों, संज्ञानम इस परस्पर सामनस्य के भाव को, इह इस लोक में, अस्मासु हम सब पर, नियच्छतम बरसाओ, तुम संज्ञान को हम पर बरसाओ। अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की जा रही है, हमारा अपनों से संज्ञान हो, परायों से हो, और तुम दो, स्तुति होती है, मैंने पहले भी कहा वेद मंत्रों में क्या है? स्तुतियां हैं। तो स्तुति किसकी है? अश्विनी कुमारों की। ये अश्विनी कुमारों तुम दोनों हमारे लिए यहाँ पर संज्ञान प्रदान करो। किस किस के साथ प्रदान करो? अपनों के साथ भी और परायों के साथ, अपरिचितों के साथ भी। युवाओं को यहाँ युवम हो गया है। वेद में तो वैसे व्यत्यय बहुत है ना, वहाँ पर प्रत्यय भी अलग है। मध्यम पुरुष द्विवचन आ गया। हाँ, नियच्छतम, वेद का ही है। ये अथर्ववेद, अथर्ववेद 7:54-1 ये पहला है जी। इस तरह से वहाँ पर अग्नि को माना है, तो यहाँ पर उसकी स्तुति की है। यहाँ अश्विनी कुमार। ऐसा होता है वेद में, जो भी देवता उस समय ऐसा दिखाएंगे कि वही सबसे प्रधान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अलग है। अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं कॉस्मोस की, जिस समय जिसकी स्तुति करते हैं उस समय ऐसा दिखाएंगे कि वही सर्वोपरि। भाव क्या है? भाव अश्विनी कुमार, क्योंकि वो दैवी वैद्य माने जाते हैं, भिषक माने जाते हैं, और वो दूसरा उसका जो आध्यात्मिक अर्थ है अश्विनी कुमार का, वो प्राण और अपान है। उनका एक नाम नासत्या भी है, नासिका में रहने वाले। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल ने इनका आध्यात्मिक अर्थ जब किया, उन्होंने पूरा लिखा है कि अश्विनी कुमार वो कोई देवता नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य किस पर है? प्राण और अपान के संतुलन पर, इसीलिए द्विवचन है। तो प्राण और अपान यदि संतुलित रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ होगा तो उसके अंदर कैसे विचार आएंगे? पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगे। तो वो अश्विनी कुमार को उस तरह लेते हैं। अब ब्राह्मण ग्रंथों में एक याग आता है, जैसे सोम याग है, ऐसे वाजपेय याग है, और जो लोग वाजपेयी याग करते थे उनको वाजपेयी कहा जाता था, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के। लेकिन वो वाजपेयी याग तो आजकल किसी को पता नहीं है। उन्होंने वाजपेय का भी आध्यात्मिक अर्थ किया है। जो ब्रह्मचर्य करते हैं, वाज का पीना अर्थात अपने वीर्य का संयम करना जो करते हैं, वो वाजपेयी हैं। वो वाजपेय याग का एक आधिभौतिक अर्थ है और एक आध्यात्मिक अर्थ है। याग और यज्ञ किसमें? याग और यज्ञ। यज्ञ तो एक व्यापक शब्द है, उसी धातु से बना है, उसमें कर्ण का अर्थ भी है और याग में भाव का अर्थ है। ब्राह्मण ग्रंथों में याग का प्रयोग, श्रौत में प्रायः याग का प्रयोग होता है। श्रौत में यज्ञ कई प्रकार के ना, गृह हैं, श्रौत हैं, धर्म हैं, तो श्रौत में याग होता है, यज्ञ नहीं। इसका दूसरा जो है वो भी आप देख लीजिएगा, इसकी इंग्लिश दी हुई है। जो बातें मैं बताना चाहती हूँ पहले वो और करूँ। कुछ शब्द हमें वेद में मिलते हैं, समिति, जैसे हमने अभी एक देखी समिति, ठीक है। एक मिलता है सभा, एक ही मंत्र में मिलता है सभा च में, समितिश्च में, सभा।
फिर एक ये मिलता है अथर्ववेद के 7 to 11 में, सभा और समिति, असेंबली भी इसको कहते हैं। समना मिलता है एक शब्द। समना एक फेस्टिवल था जिसमें पुरुष और स्त्रियां मिलकर नृत्य करते थे। विदथ एक शब्द मिलता है। विदथ का तो मिलता है ऋग्वेद के 5, 29 और 13 में। और समना का मुझे अभी रेफरेंस मिला नहीं है, लेकिन यही जो किताब है बोस की, इन्होंने कोट किया है पेज 45 पर, हिम्स फ्रॉम द वेदास। इज अ वेरी गुड बुक। का नाम क्या था? फिलोसॉफिकल नेम्स ऑफ गॉड्स का अश्विनी कुमार का, वो उनका वासुदेव, वो हिंदी में है, वासुदेव शरण अग्रवाल की है, उरु ज्योति। उरु ज्योति पब्लिकेशन किसका? वासुदेव। वो तो पता नहीं, पृथ्वी प्रकाशन है कोई बनारस में, मिलती नहीं है। अब नेट में शायद मिल जाए, आजकल तो सब मिल जाता है ना उसमें। अब एक बात ये कहनी है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन क्या सब एक से होते हैं? हमारे बीच संज्ञान हो, सामंजस्य हो, ये तो ठीक है, लेकिन क्या सब लोग एक से हो सकते हैं? नहीं हो सकते। होते जन्म ही नहीं होता एक सा। एक बहुत ही सुंदर मंत्र है जो ये बताता है कि एक से नहीं होते, दो लोग कभी एक से नहीं होते, लेकिन हमारे अंदर इसीलिए ये भावना और प्रार्थना की जा रही है कि परस्पर स्नेह हो, सामंजस्य हो, सौमनस्य हो, संज्ञान हो, और जिनके पास अधिक है वो अपने से कम वाले को दें। ऐसा भी सूक्त मिलता है, धनान्न दान, उसे दक्षिणा सूक्त भी कहते हैं कि, और उसी में ये वाला मंत्र आया है कि जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। जो अपने सखा को भी नहीं देता और अपने पड़ोसी को भी नहीं देता, वो तो मानो पाप खा रहा है। तो इसमें ये एंटिसिपेट इम्प्लाइड है कि नो टू पर्सन्स आर अलाइक। और एक मंत्र है जिसमें ये साफ कहा है। एक तो पहले ये लीजिए, ये भी कहा है कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, ये भी दिया। तो धन का संचय करना ये कोई बुराई नहीं है, करो, लेकिन जितना संचय करो उससे 1000 गुना बांटो। मैम विदथ का क्या होता है? विदथ भी वही असेंबली जहाँ पर लोग मिलजुल कर यज्ञ करते हैं। जो राजा जनक की सभा थी वो विदथ थी, कि जब यज्ञ में डिबेट्स होती थी, यज्ञ सत्र। स्त्री को संबोधन किया गया है वहां पर एक जगह, वशिनी त्वम विदथम आवदासी, तुम आकर विदथ में बोलो, इंद्राणी को कहा है। ये है शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त्र संकिर। शतहस्त समाहर, 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो। संकिर, देखिए यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है। एक तो यही थीसिस होनी चाहिए ऋग्वेद में उपसर्गों पर, उसमें भी सम उपसर्ग पर। पता नहीं हुआ है काम की नहीं, निपातों पर तो हो चुका है, पद पाठ पर। ऋग्वेद में उपसर्गों पर काम होना चाहिए। शतहस्त समाहर, 100 हाथों से इकट्ठा करो और 1000 हाथों से बांट दो। तो मतलब धन कमाइए, लेकिन कमाकर होल्डिंग नहीं करनी, उसको बांटना है। ये है अथर्व 3:24-5। अथर्व 3:24 और 5। और अब वो दे रही हूँ जिसमें कहा है कि 2 एक से नहीं होते हैं। मैम इसका दूसरा मंत्र जो 754 का एक आपने कराया, दूसरा इसका कौन सा? दूसरा वो मैंने आज भेजा है व्हाट्सएप में, इंग्लिश भी भेजी है, ठीक है। इसलिए उसको छोड़ दिया मैं। अच्छा, ये भेजा नहीं है जॉब कर रहा है। एक तो ये भी कहना है कि सोसाइटी में इविल्स भी होती हैं, तो वेद में सोशल इविल्स को अवॉइड करने के लिए भी प्रार्थनाएं हैं। संस्कृत वाले सब जानते हैं, एक अक्ष सूक्त है वहां पर, गैम्बलर को वहां पर एड्रेस किया गया। अक्ष सूक्त, अक्ष इज द वन हु प्लेज इट, जो युधिष्ठिर ने जो खेला था
अक्ष ही, वो चौपड़ खेली थी ना, जुआ खेलना, तो अक्ष एक तरह का गैम्बल है। उस सूक्त को बीए में कोर्स में भी रखा गया है, उसे अक्ष सूक्त कहते हैं। उसमें कहा है अक्षैर्मा दिव्यः कृषिमित कृषस्व, खेती करनी चाहिए, कृषिमित कृषस्व। वित्ते रमस्व बहुमन्यमाना, पैसा खूब कमाओ लेकिन जुआ मत खेलो। अक्ष सूक्त का नंबर 10, 34, 13 है ये ऋग्वेद। 10, 34, 13। अक्षैर माँ दिव्य, पांसों से मत खेलो। अक्ष कहते पासे जो फेंकना, माँ माने नहीं, दिव्य खेलो। कृषिम इत कृषस्व, इत वही जो अभी सम समित में आया था, इत निश्चय ही कृषि को करो, खेती करो। वित्ते रमस्व, धन का आनंद लो। बहुमन्यमाना, खूब आनंद मनाओ। सब कुछ करो लेकिन जुआ मत खेलो। फिर आगे कहा है कि घर में तुम्हारी पत्नी तुम्हारे वेट कर रही है, इसलिए जुआ मत खेलो। जाया तप्यते हितवस्य हीना, पत्नी रोती है, जो जुआरी जुआ खेलता है उसकी पत्नी घर में रोती है। तो ऐसे भी संदेश हैं कि समाज में जो बुराइयां हैं वो नहीं होनी चाहिए। Although inequalities are there, but we should try to minimize the inequalities and try to bring in equality. And we should avoid the social evils like gambling. और कृषि, क्योंकि अग्रेरियन सोसाइटी थी, ये तो आपको पता ही है, जो वैदिक समाज है वो कृषि प्रधान समाज है, इसीलिए वहाँ गाय की बहुत महिमा है। अब एक मंत्र है समौचिद हस्तौ। न समं विमिष्टः, सम मातरा चिन्ह समम दुहाते। ये उसी धनान्न दान सूक्त में से है। ये है 10 ऋग्वेद 10, 117 और 9। समौ चित हस्तौ, चित माने भले ही, हस्तौ समौ हमारे दोनों हाथ समान है। हैंड, 2 hands आर अलाइक, न समम विविष्टः, बट दे डू नॉट एक्ट अलाइक। दिखते एक से हैं, दोनों हाथ एक से हैं, लेकिन क्या वो एक से काम करते हैं? आर बोथ दी हैंड्स एज डेक्स्ट्रस एज वन? नो। एक ज्यादा, वो दक्षिण हाथ जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है और वाम हस्त उतना नहीं होता। समौचित हस्तौ, 2 हाथ समान होते हैं लेकिन समान काम नहीं करते हैं। सम मातरा, 2 गायें समान होती हैं
न समम दुहाते, बट दे आर नॉट मिल्च्ड अलाइक, वो एक समान दूध नहीं देती हैं। यमयो हो, जो जुड़वा होते हैं, यम कहते हैं जुड़वा, ट्विंस। यमयोश्चिन्न समावीर्याणि, ट्विंस की बहादुरी एक सी नहीं होती है, उनकी वीरता एक सी नहीं होती है। ज्ञाति चित संतौ न समम प्रणीतः, जो रिश्तेदार होते हैं वो भी ज्ञाति कहते हैं रिश्तेदारों को, संबंधियों को, ज्ञाति जन, ज्ञाति, ये ज्ञाति, ये के द्विवचन है, ये ज्ञाति चित संतौ न समम प्रणीतः, जो रिश्तेदार होते हैं, संबंधी होते हैं, बंधुजन होते हैं, वे भी समान होते हैं, लेकिन वे एक से व्यवहार नहीं करते। तो दो हाथ एक से होकर भी एक से कर्म नहीं करते, दो गायें एक सी होकर भी समान दूध नहीं देती, जुड़वा एक से होकर भी समान वीरता पूर्ण नहीं होते, और संबंधी जन एक से होते हुए भी एक सा व्यवहार नहीं करते। मतलब संसार में विविधता है, संसार में लोग अलग भांति भांति के, वो कहते हैं ना तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तो बहुत तरह के लोग हैं, कोई एक सा नहीं होता। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको नीचा न दिखा के क्या करना चाहिए, वो पहले भी कहा, शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर। अब दूसरा जो कह रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है समाज के लिए, कि अन्न तो कमाओ, अन्न इकट्ठा करो, उगाओ, लेकिन उसे लेकर मत बैठ जाओ। मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता, सत्यम ब्रवीमि वध इत्सतस्य। नार्यमणं पुष्यति नो सखायम्। केवलाघो भवति केवलादि। ये धनान्न दान सूक्त भी इसको कहते हैं, वही सूक्त है जिसमें से अभी ये लिया था हमने, ये छठा है उसी का, 10:117 का छठा मंत्र ये है। अप्रचेता, प्रचेता कहते हैं बुद्धिमान को, प्रचेता होता है जो बुद्धिमान है, प्रकृष्ट है चेतना जिसकी, वो प्रचेता। अप्रचेता वो मूर्ख है, और कैसा अन्न पाता है, मोघम, मोघ कहते हैं फ्यूटाइल, अमोघ और मोघ, अमोघ औषधि जो एकदम अचूक हो, और मोघ उसकी उल्टी बेकार है। जो मूर्ख व्यक्ति है वो कैसा अन्न पाता है, मोघ अन्न पाता है, बेकार निष्फल अन्न प्राप्त करता है। क्यों? सत्यम ब्रवीमि, मैं सच कहता हूँ, वध इत सतस्य, वो अन्न प्राप्ति तो उसकी हत्या ही है, उसकी मृत्यु ही है। सत्यम ब्रवीमि वध इत सतस्य, ये तो उसकी मृत्यु ही है जो वो अन्न पाता है। क्यों? न अर्यमणं पुष्यति, न तो वो अपने किसी संगी को पुष्ट करता है, न सखायम, न अपने मित्र को पुष्ट करता है। केवलाघो, केवलादि, केवलादि अकेला खाने वाला, केवलाघो भवति, अकेला ही पापी होता है। तो संदेश क्या है, क्या संदेश हुआ? मिलकर बांट कर खाना चाहिए। जो अन्न अकेला अपने लिए पाता है वो तो बेकार होता है, और जो उसे खाता है मानो उसकी मृत्यु ही है। वो भोजन पोषण के लिए नहीं है, मृत्यु के लिए है। इसलिए कि न तो वो अपने किसी संगी को पुष्ट करता है,
न अपने मित्र को कुछ देता है, ऐसा अकेला खाने वाला तो अकेला ही पापी होता है। गीता में याद है आपको वो श्लोक? गीता भी कहती है ना ये क्या, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः और भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। गीता ने कहा है कि जो लोग यज्ञ श्रेष्ठ खाते हैं, यज्ञ से बचा हुआ खाते, यज्ञ से बचने का मतलब यज्ञ किया, अग्नि में आहुतियां डाली, अग्नि के लिए डाली, देवताओं के लिए डाली, और संसार के कीट पतंग, उसमें भूत यज्ञ भी है, सबको डालने के बाद सबको बांटा यज्ञ शेष और फिर खाया। ये जो खाना है ये तो आयु बढ़ाता है, लेकिन जो अकेला पकाता है, अकेला खाता है, वो तो कौन होता है? और आजकल तो सब यही करते हैं, पकाते भी नहीं, अब तो ऑर्डर करते हैं अकेले और खाते हैं, बच जाता है तो कूड़े में फेंक देते हैं। और अमेरिका में कितना अन्न वेस्ट होता है, आप देखें, आंकड़े अगर देखें, हमारे देश में कितने लोग भूखे सोते हैं और वहाँ कितने टन अनाज समुद्र में फेंका जाता है। अगर आप इसको देखें तो दोनों में कितनी विषमता है। क्या ये संदेश केवल हिंदुस्तान के लिए है? ये तो जहाँ जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं और जहाँ जहाँ लोग अन्न का संचय कर रहे हैं, ये उन सब के लिए है। तो कोई भी समाज, जिस समाज में परस्पर बांट कर खाना नहीं है, वो समाज स्वस्थ और सुखी समाज नहीं है। तो इसमें कहीं हमें ऐसा उपदेश नहीं मिला, कोई ढांचा नहीं मिल गया समाज का, कोई प्रिंसिपल्स नहीं मिले, लेकिन कुछ ऐसे संकेत इसमें छिपे हुए हैं कि स्वस्थ और सुखी समाज के लिए पहले तो सबके मन में परस्पर संज्ञान, स्नेह, सामंजस्य होना जरूरी है। मन के साथ साथ हृदय के भाव एक से होते हैं और परस्पर मिलकर बांट कर खाना, ये भी एक, ये परिवार के लिए भी है और समाज के लिए भी। लेकिन जो बातें हमने परिवार, शुरू तो वहीं से होगा, जो बचपन में सिखा दिया। मैं जो बात पूरी नहीं की थी उस समय, हमारे दादाजी जो थे वो हर चीज, उस समय बुरा लगता था कि वो जैसे पंजाब में पिन्नियां बनती है ना, तो वो बांट के गिन के सबकी दे देते थे, और ये सिखाने के लिए, क्योंकि हमने अपनी भी खा ली, दूसरे की भी छीनते थे, तो सबको मिल जाती थी कि अब चाहे तुम आज ही सारी खा जाओ और चाहे तुम हफ्ता भर खाओ। और जब गुरुकुल में पहुंचे, वो पिन्नियां आती थी, वो हमें तो एक भी मुश्किल से मिलती थी, वो उसी समय क्या कर दी जाती, लेकिन वो जो उस समय का संस्कार है वो अभी तक चलता है। वो बचपन के बाद नहीं सिखाया जा सकता। आजकल भी बच्चों को सिखाते हैं शेयरिंग, लेकिन अब उस शेयरिंग में भी नई तरह की लड़ाई है। कुछ लोग नॉन वेज टिफिन लेके आए, अभी पढ़ा होगा आपने पिछले दिनों, एक ये विवाद चला कि जो वेज बच्चे हैं उनको उस शेयरिंग में प्रॉब्लम है। तो अगर विवाद करना है तो भी बहुत से मुद्दे हैं, और संवाद करना है तो भी बहुत से मुद्दे हैं। तो वेद का जो संदेश है स्वस्थ समाज का, सुखी समाज का, वो यही है कि हम अपनों के साथ, परायों के साथ मिलकर चलें, मिलकर सोचें, मिलकर बोलें, मिलकर खाएं और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हों। यही समाज का आधार है। समाज में एकदम ऐसा हो जाए जैसे चीन में है, कम्युनिज्म नहीं है यहाँ पर, कहीं इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट किया है, लेकिन इनइक्वालिटीज को ओवरकम किया जा सकता है। और जिसके पास है, पहले ही कह दिया, शतहस्त समाहर सहस्रहस्त, ऐसे बहुत सारे संदेश मिल जाएंगे। केवल एक छोटा सा मैंने आपको वो दिया है उदाहरण। इसमें आप कोई सवाल हो तो आप पूछिए, नहीं तो इसके एक सवाल का जवाब भी देना है। ये वाला प्रश्न, ये कौन मंत्र कहाँ से? ओम विश्वानी देव सवितुर्दार, वो तो ऋग्वेद का है। ऋग्वेद। मैडम ये वाला मंत्र कहाँ से आई? कौन सा ये? ऋग्वेद। ऋग्वेद 10:117-6। तो अगर जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कल एक हमारी सभा थी, छोटी सी, करीब 100 लोग थे। वहाँ पे थोड़ा खान पान का भी दिया जाता है, तो तिल के लड्डू मंगाए थे हमने। 100 लोग थे, 100 के करीब लड्डू मंगाए थे। एक लेडी जो होंगी 80 साल की, 7 लड्डू निकाल के खा गई उसमें से। और जो पकौड़े थे उसमें से चुन चुन के, पनीर के पकौड़े 3-4 मिनट लगाए, लाइन लंबी हो गई, पनीर के पकौड़े चुन चुन के खाए उसको। तो अब उनको कैसे डील करना चाहिए?
नहीं, वही बचपन में अगर नहीं सिखाया गया तो अब नहीं सिखा सकते, आप नहीं सिखा सकते। यू कैन नॉट इवन पोज, दिस कैन बी इम्बाइब्ड। सबसे पहले तो 80 साल के बताने, पहले तो उसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। जैसे अपने नहीं हमारे नहीं, तो चाचा ये तो थे, उसको अगर देखना उनके चाहिए ना साथ कि भाई में 100 आदमी स्वास्थ्य है के प्रति तो जागरूक हमारे हिस्सा का जो सामान है वही उठाएं हम। में से कोई उनके साथ नहीं खाने भाई का। 100 आदमी के लिए सामान रखा है खाने के लिए, आप पहले चले गए तो आपको 100 आदमी को तो देखना है ना कि 100 आदमी भी खाने आएंगे यहाँ। आप अकेले ले लेंगे तो फिर 100 आदमी क्या खाएंगे? चलो दूसरों को ना देखे खुद को तो देखो। मेरी 80 उम्र के सालों में 7 लड्डू खा करके कहाँ जाऊंगी? 1 मिनट सरोज जी, मैम, उनकी वो बात। वेद वाली बुक्स है हमारे पास, और जैसे आपने जो जो हमें दे दिया, वी अंडरस्टूड ऑल नहीं तो आप मंत्र के आधार पर कर सकते हो, विषय के आधार पर कर सकते हो, या किसी आधुनिक, जैसे उदाहरण लिया उसी को केस स्टडी से शुरू कर सकते हो। कुछ ये टॉपिक्स केस स्टडी है आज के समाज की, और इसको कैसे डील किया जाए तो इसके लिए भी वेद में कुछ संकेत मिलते हैं। आप तीनों तरह से कर सकते हो। और मैम अगर जैसे ये तो वेद में से हो गया, अब हम तो इतने ज्ञानी नहीं है कि हम और भी इसमें से एक्स्ट्रा, मुझे नहीं लगता कि हम कहीं से मंत्र निकाल नहीं कर पाएंगे। सकते हैं, जैसे अब किताबें मैंने आपको बताई भी हैं और लिखवाई भी हैं, उसमें दी हुई है ना। एक तो यही है हिम्स ऑफ द वेदा फ्रॉम द वेदास, मिलती नहीं है, फोटोकॉपी है, नहीं नेट में अमेज़न में है, अमेज़न में है। अभी मैंने ऑर्डर किया। बहुत अच्छा। इन्हीं की एक और छोटी बुक है कॉल ऑफ द वेदास, लेकिन ये ज्यादा ये अच्छी। किसी और पब्लिशिंग हाउस से हाँ, ये पब्लिश हो भारतीय रही है, विद्या भवन से छपी हुई है। अब कोई और कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ तो फिर वही ना मैम, जैसे वेद परिचय जैसे हिंदी में है, वो कृष्णलाल जी की है। बहुत किताबें हैं वेद में, तो अनंत पुस्तकें मिलेंगी आपको, कोई मैम आजकल बहुत सारे ऐसे भी लिखते हैं हम, जैसे हाँ, वेद लेकिन का- जैसे इन्होंने अभी जैसे ट्रांसलेशन वेद का दिखाया पटनायक का जैसे आया तो वो था। आपको ध्यान रखना है कि प्रामाणिक जो ऑथेंटिक है, इसीलिए जो आपने इंग्लिश ट्रांसलेशन खरीदा है वो ऑथेंटिक है, तो इसलिए उसमें कोई ऐसे आपको फैक्चुअल मिस्टेक्स नहीं मिलेंगे। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो साईश्वरी का जो प्रश्न था, इसने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा था ना उसमें, कि कहाँ पर उपनिषद में मिलता है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञा। ये तो प्रश्न है, मैं लिख देती हूँ। प्रश्न तो मुंडक उपनिषद में है कि किसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। इसको दूसरी तरह कहें तो सब कुछ जान कर भी अगर एक चीज नहीं जानी, यानी अपने आप को नहीं जाना, तो सारा ज्ञान बेकार है। तो प्रश्न है, मुंडक उपनिषद का नाम सुना? उसमें एक शौनक नाम के महाशाल, देखिए उपनिषदों में सारे गृहस्थी लोग हैं और राजा लोग हैं उसमें जो ये डायलॉग कर रहे हैं। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में तो जनक हैं, और यहाँ पर एक महाशाल, महाशाल माने जिसकी शाला बहुत बड़ी है, एक मेंशन है उसके पास, वो महाशाल है, और उसका नाम है शौनक। शौनक महाशाल अंगिरस ऋषि के पास जाते हैं। मुंडक उपनिषद कौन से वेद की उपनिषद है? अथर्ववेद की। जी, तो अंगिरा के पास जाते हैं। अथर्ववेद का ऋषि कौन है? अंगिरा ही है। अंगिरा के ये तो शिष्य है शौनक, और अंगिरा आचार्य है। इनके पास जाते हैं और इनसे प्रश्न करते हैं। तीसरा ही मंत्र है मुंडक उपनिषद का। ये प्रश्न भगवो, भगवान का संबोधन है। हे भगवान, कस्मिन उ जो है वो भी विस्मयादि बोधक, एक मतलब एक्सक्लेमेटरी कहो, एक मार्क है, वो अव्यय है। उ आश्चर्य है हे भगवान कि कस्मिन विज्ञाते, अपॉन नोइंग व्हाट सर्वम इदम विज्ञातम भवति। ऑल दिस बिकम्स नोन ऑन नोइंग व्हाट, किसको जानकर सब कुछ जान लिया जाता है। उसने कहीं सुना है या पढ़ा है कि इसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, तो उसका प्रश्न है किसे जान लेने पर। अब मुंडक उपनिषद में इसका जवाब
वैसा नहीं है जो तुम्हारी समझ में आए, इसलिए जवाब मैं कहीं और से दे रही हूँ। है उसमें जवाब लेकिन बहुत लंबा, और वो आउट ऑफ ट्रैक जाके पूरा जंगल घुमा के फिर बताएंगे। तो इसका जवाब जो है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। छांदोग्य, ये तो है मुंडक का तीसरा, ये तीसरा मंत्र है मुंडक उपनिषद में। और छांदोग्य उपनिषद में एक पिता और एक पुत्र हैं। श्वेत केतु बेटा है, श्वेत केतु और आरुणी उसके पिता हैं। तो श्वेत केतु तो शिष्य है। हर समय उपनिषद में डायलॉग्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं। आरुणी उसके पिता हैं। पिता पुत्र गुरु शिष्य भी होते हैं। उन्होंने उसको समझाया है, वहां पर ये जवाब मिल जाता है। कहानी उसमें भी लंबी है और कई सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन एक उदाहरण जो दिया कि जैसे एक मिट्टी के ढेले को ले लो, ठीक है, और अगर तुमने उस मिट्टी के ढेले को जान लिया तो मिट्टी से बनने वाली जितनी चीजें हैं सब जान जाओगे। घड़ा है, कुल्हड़ है, ऑल टाइप्स ऑफ टेराकोटा पॉटरी, एवरीथिंग विल बी नोन, बट यू नो दैट दिस इज अ कप, दिस इज अ हॉर्स, this is a wall painting made of terracotta or whatever, but you don't know ki what it is made of, then you don't know anything. If you know the gold, that there is a metal which is known as gold, if you know gold, then you know all types of jewelry. But if you know the designs and shapes of the jewelry, but you don't know the essence, what is that? Gold. So if you know the essence, then you have So known. what means knowing gold? Gold is the essence of jewelry. So when you are saying knowing gold, or knowing would it mean उसका specific density क्या होता है, color क्या होता है, luster क्या होता है, properties क्या होती है, or what? No, it is the ultimate, the essence, the substance. इसको फिर आगे समझाया कि जैसे मनुष्य का नाम होता है, रूप होता है ना। तो अब जो ज्वेलरी में आप देख रहे हैं वो तो नाम देख रहे हैं और रूप देख रहे हैं, लेकिन उसके जो 3 अंश हैं, 5 चीजें होती हैं इन एसेंस ऑफ एनीथिंग: अस्ति, अस्ति, भाति, प्रियम, नाम, रूपम च। ये 5 है। पहला कि कोई चीज है, अस्ति है। भाति माने वो दिख रही है, प्रतीत हो रही है। प्रियम वो अच्छी लग रही है, उसका कुछ नाम है और उसका कुछ रूप है। अस्ति, भाति, प्रियम, रूपम, नाम चेत्यंश पंचकम, ये 5 अंश होते हैं किसी भी वस्तु। इनमें से ये जो 2 हैं, सारी जिंदगी साधारण मनुष्य किसमें उलझे रहते हैं? इसी में रहते हैं। जब मर जाते हैं तब भी हमारा नाम ही कहा जाएगा कि ये मर गई। तो नाम जो है वही हमारा अहम है, वही सारा हमारी अस्मिता है, जबकि वो कुछ भी नहीं है। जन्म से पहले भी नहीं था, जन्म के बाद भी कुछ नहीं होगा। रूप भी ऐसा ही है। रूप तो बदलता हुआ, नाम तो बदलता नहीं है, रूप तो बदलता भी दिखता है। बचपन में जो रूप था वो आज नहीं है। तो इसलिए ये दोनों अस्थिर हैं, अनित्य हैं। ये 3 नित्य हैं: अस्ति, सत, भाति, चित और प्रियम, आनंद। सत, चित और आनंद, ये है अंतिम तत्व, परम तत्व। सत, चित और आनंद। तो जब हम गोल्ड या मिट्टी की बात कर रहे हैं तो उसके अस्थि रूप की बात कर रहे हैं, और भांति की भी, क्योंकि बिना भांति के तो अस्थि जाना ही नहीं जाएगा। और उसका जो मूल है वो आनंद ही, स्रोत जो है, क्योंकि ये सब सिखाया कहाँ जा रहा है? तैत्तिरीय उपनिषद में जो शिक्षावल्ली है, एक ब्रह्मानंद वल्ली है। वहां पर एक चैप्टर है जिसका नाम है ब्रह्मानंद वल्ली, जहाँ पे 5 वो बताए हैं कि स्थूल जो है अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय और फिर अंत में आनंदमय।
तो आनंद से ही सब कुछ निकला है, आनंद में ही जीता है और आनंद में ही समा जाता है, ये वहाँ कहा गया। लेकिन अगर हम यहीं से इसको समझाना शुरू करें नहीं आएगा। इसलिए पहले अन्न, खाना खाते हो ना, खाना खाते पेट भरता है, ठीक है, तो ये अन्न ही ब्रह्म है, ये समझाया। और वाकई में इसलिए हमें बचपन में सिखाया गया कि अन्न का वो मत करो, अनादर मत करो, कूड़े में कभी, नाली में अनाज का दाना नहीं जाना चाहिए, दूध की बूंद नाली में नहीं। और आजकल कुछ भी कहीं फेंक दो, एक दाना भी आटे गेहूं का अगर नाली में या कूड़े में चला जाए तो मार पड़ती थी। तो अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि शुरुआत वहीं से, हमारा शरीर उसी अन्न से बना है। तो अन्नमय कोश है, अन्न से प्राण बनता है, तो प्राणमय कोश वो है। अन्न की अपेक्षा कौन सूक्ष्म है? प्राण है। प्राण के बाद जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न को अच्छे साधनों से कमाना चाहिए, साफ सुथरा करके और अच्छे भाव से पकाना चाहिए। हमारी दादी तो बोलती थी कि गायत्री मंत्र पढ़ते हुए खाना बनाओ और फिर देखो कितना स्वाद उसमें आएगा, और करती थी वो ऐसा ही। तो ये जो भाव है अन्न के प्रति, ये उपनिषद से ही लिया है। तो अगर हमने मिट्टी का मतलब यहाँ मिट्टी या सोना नहीं है, वो तो उदाहरण है कि अगर मूल को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया। और अगर आप नाम और रूप में उलझे रहे, आपने नाम और रूप तो जान लिए लेकिन वो जाना ही नहीं जहाँ से वो आए हैं, तो ये तो चले जाएंगे, ये तो अनित्य है, ये है। तो नाम रूप जो है ये अनित्य है और वो तीन जो है वो नित्य हैं। तो इसी प्रकार से छांदोग्य में ही एक कहानी आती है। नारद जी जो हैं वो अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो इतनी सारी विद्याएं पढ़ ली। अगर आपने भारतीय विद्यासार ली है, उसमें कहानी ये दी हुई है, 19 नाम गिनाए हैं, 19 या 22, कि मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, तो मैं कौन बन गया हूँ? मैं मंत्रवित बन गया हूँ। लेकिन मैं अभी क्या नहीं बन सका? आत्मवित नहीं बना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आज की शिक्षा क्या है? मैंने ये जान लिया, मुझे ये आता है, ये शिक्षा नहीं है। उन्होंने 22 विद्याएं पढ़ ली लेकिन अपनी इनएडिक्वेसी उनको मालूम। He knows his limitations. He says कि I have not still become आत्मविद and I want to be आत्मविद। तो अब इसका मतलब कि अगर आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और अगर आत्मा को नहीं जाना, सारा ब्रह्मांड जान लिया तो भी कुछ नहीं जाना। तो इसका जो उत्तर है कि एक उस मूल को जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, और एक उस मूल के न जानने से सब कुछ जाना हुआ भी अनजाना ही रहता है। ये है मैम, पर ये तो बोल रहे हैं, सब जगह बोलते हैं आत्मा को जानना चाहिए, और वो तो बोल रहे हैं उसे जाना ही नहीं जा सकता है, तो फिर नहीं, ये तो उपनिषदों में भी कहा है, उस तरह नहीं जाना जा सकता। आपने केनोपनिषद पढ़िए, जैसे संसार की, जैसे अब ये बोतल है, आप पूछोगे क्या है, कैसे बनी, मैं बता दूंगी, लेकिन क्या वो आत्मा बोतल जैसी है? कोई चीज ऐसी नहीं है संसार में जिसको मैं दिखा के कह सकूं कि वो ऐसी है। इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ? न इति, न इति, न इति, न इति, नेति। तो नेति नेति करते हुए भी सब कुछ मैंने नकार दिया। अब आप बताइए, आपको अपने अंदर अपना अनुभव होता है कि नहीं? कोई है जो ये जान रहा है कि ये है या नहीं है, या नहीं है? कैन यू डिनाई योर ओन एग्जिस्टेंस? यू कैन नॉट। तो शंकराचार्य ने तो बहुत अच्छा कहा कि यह एवं निराकर्ता, जो ये डिनाई करता है कि आत्मा नहीं है, वही तो जो डिनाई करने वाला है वही तो आत्मा है। यह एवं निराकर्ता सएव आत्मेति। लेकिन उसको इस तरह नहीं जाना जा। संसार में जैसे केनोपनिषद में कहा, कुछ चीजें विदित होती हैं, कुछ अविदित होती हैं। वो न तो विदित है न अविदित है। विदित तो इसलिए नहीं कि कोई जान ही नहीं पाया, और जो जान लेता है वो बोल नहीं सकता है, वो समझा नहीं सकता। अविदित इसलिए नहीं है कि हमने से हर एक को तो समझ आ रहा है ना, अपना अनुभव तो हो रहा है ना। तो आत्मा है कि नहीं है? प्रश्न ये, संसार की चीजें या तो ज्ञान का विषय होती हैं, ज्ञान का विषय ज्ञेय, जानने वाला ज्ञाता, जानने का साधन प्रमाण, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है। वही प्रमाता है, उसी को जानना है, वही प्रमेय है, वही प्रमाण है। तो तीनों चीजें मर्ज हो गई। ऑल द एपिस्टेमिक
processes merge in one. All the cognitive definitions fail there. तो आत्मारम, वो कहते हैं विज्ञातारम अरे केन विजानीरा, जो सबको जानने वाला है उसे कैसे जानोगे, और जान भी लोगे तो वहां जाने तक वाणी, वो जो केनोपनिषद की कहानी में है कि अग्नि गया, वो उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर वायु गया, उसने भी कुछ नहीं, तो न वाणी से हम उसे बता सकते हैं, न मन से सोच सकते हैं, न कान से सुन सकते हैं, वो सारी इंद्रियों से परे है। तो दैट इज नॉट टू बी नोन थ्रू सेंस ऑर्गन्स, दैट इज द मीनिंग। तो जाना नहीं जा सकता का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल अज्ञेय है, निषेध नहीं है, लेकिन उस तरह नहीं जाना जा सकता जैसे संसार की चीजों को जानते हैं, उससे परे उठना होगा। और जब वहां उठेंगे, अभी तो हमें थोड़ा भी कुछ मिलता है, कुछ जानते हैं तो हम शोर मचाते हैं ना, मुझे ये आ गया, मैंने डिग्री ले ली, मैंने एमए कर लिया, मैंने पीएचडी कर ली, लेकिन वहां पर जिसको मिल जाता है वो बोल ही नहीं सकता, और जो बोलता है इसका मतलब उसने जाना ही नहीं। यही तो पूरे केनोपनिषद में यही बताया, विज्ञ, वो कहा है ना, विज्ञा क्या है, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, यस्या मतम मतम तस्य मतम यस्य न वेदसा। जो समझता है कि मैंने नहीं जाना वही जानता, क्योंकि वो इतना तो जानता है कि जाना ही नहीं जा सकता। जो समझता है कि मैंने जान लिया, उसे तो इतना भी नहीं पता कि जाना जा ही नहीं सकता। तो ये छांदोग्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद, ठीक। ये अस्थि's existence, Yeah. Bhati will be Is it appears. appear. Priyam is blissful. Sat, Chit and Anand. According to the Upanishads, the reality is of the nature of existence, cognition or whatever, Chit जो है Bhati, appearance and bliss. Because reality does not or cannot be known as it is, it only appears. हम जैसा देख रहे हैं हम वैसा समझ रहे हैं। The reality is not that what appears to me. It is as it is, but I see it from my own point of view. इसलिए भाति का प्रयोग किया। Appears, appearance and reality. That is the Perception and yeah. Bhati is not related to motion, gati. नहीं गति है क्योंकि नहीं भा means to appear. भाति, विभाति, उसी से विभाति, प्रतिभाति, ठीक है, क्लियर? वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, मिले जी आएंगे। तो अब नेक्स्ट वीक क्लास नहीं होगी, उसके नेक्स्ट होगी, ठीक है। तो आप लोग अपने टॉपिक्स भी बता दीजिएगा मुझे, सोच। पहले तो मिलती अजय कह रहा मिल रही है, उसने ऑर्डर कर लिया। नहीं हाँ, यहीं बैठे बैठे ऑर्डर कर लिया। वेलकम बैक। ज्यादा चोट लगी बेटा? नहीं मैम, बैडमिंटन खेल रही थी मैं। ओके, स्लिप हो गई। हाँ, स्लिप थोड़ी सी हुई, बट ट्विस्ट हो गई यहाँ पे। इसके मसल है, उसमें पेन। एक हफ्ता प्लास्टर लगा हुआ था। अच्छा, पिछले साल में प्लास्टर के साथ ही ठीक से आ नहीं पाई। ये पुरानी ना, हाँ ये आनंद बहुत पुरानी, ये मेरे पास है, पुरानी है, ये नया वर्जन ये वाला, हाँ उसी में लिखा होगा ना। అసలు అయితే నేను మరి తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను, ఇప్పుడు క్లాస్
कहाँ से थैंक यू। नमस्ते सर। So many kind of हॉलीडे दिखाने के लिए देने के लिए बोलेगा। नहीं थैंक यू नेक्स्ट क्लास में नहीं आया नेक्स्ट क्लास में आप ऐसा करो, इन्होंने बात की सकती हूँ। आप दोबारा चाहोगे वो कुछ लीजिए कवर सुने तो आप मेरे फैन से ऐसे चक्कर आ गया। $10 to 11:30 is possible. मेरा मीठा भी ले लिया। एक बार मैं समझ लो ना इन चीजों में ना अब तक में जैसे बता रहे हो आप शायद बनेगा लेकिन तो मैं इमीडिएटली तो अभी तो नहीं एक बार धीरे अभी यही मैं समझ गया कि इशू समझ गया मैं वही किया, पहले सबको दे दिया, फिर मैं ले लिया। आपके पास 43409 मैम ये वाले बुक है ना मेरे पास बोर्ड के बाद समझ नहीं आता ये मैंने पढ़ी मुझे तो वाले बुक मैंने इमेज अच्छा नो मैं कैसे नाम मत बता एक मिनट हाँ वरुण
ये कुछ भी देगा चाहे